साल 2019 में अमेरिका के एक बिजनेसमैन रॉबर्ट मिलर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। रॉबर्ट का बिजनेस डूब रहा था, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और वो डिप्रेशन में जा रहा था। एक दिन उसके इंडियन फ्रेंड ने उसे भगवद गीता का एक श्लोक बताया। रॉबर्ट को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उसने उस टेक्निक को ट्राई किया जो उस श्लोक में छुपी हुई थी। सिर्फ 21 दिन बाद रॉबर्ट का बिजनेस रिकवर हो गया। उसकी वाइफ से रिलेशनशिप ठीक हो गई, उसका डिप्रेशन गायब हो गया। रॉबर्ट अब तक समझ नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या था। जब उसने डीप रिसर्च की तो पता चला कि यह कोई मैजिक नहीं था। ये था श्री कृष्ण की वो सीक्रेट टेक्निक जो उन्होंने अर्जुन को सिखाई थी, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताई थी। ये टेक्निक छुपी हुई थी गीता के श्लोकों में। आज मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा जो 5000 साल से गुप्त रखी गई है। ये सीरीज है भगवद गीता के 10 सबसे बड़े रहस्य। अगर आप इन 10 सीक्रेट्स को जान जाएं और अपनी लाइफ में यूज करें तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पहला रहस्य, कृष्ण की माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक। सबसे पहले समझिए कि भगवद गीता सिर्फ धार्मिक बुक नहीं है, ये है वर्ल्ड की पहली साइकोलॉजी बुक। इसमें माइंड कंट्रोल के ऐसे तरीके बताए गए हैं जिन्हें आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी एक्सेप्ट करती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन पैरालाइज्ड हो गया था तो कृष्ण ने सिर्फ 30 मिनट में उसका पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया। कैसे? कृष्ण ने अर्जुन के माइंड में 3 स्पेसिफिक प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए और यही 3 प्रोग्राम्स आप भी अपने माइंड में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम 1, डर को पावर में बदलना। अर्जुन डर रहा था कि अगर वो अपने रिलेटिव्स को मारेगा तो पाप लगेगा। कृष्ण ने उसे बताया, डर तुम्हारा एनिमी नहीं है, तुम्हारा गाइड है। गीता का श्लोक है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जन। इसका मतलब है जो भी काम तुम डर के साथ करते हो वही काम अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ करो तो रिजल्ट कंप्लीटली अलग होता है। रियल लाइफ में कैसे यूज करें? जब भी आपको किसी चीज से डर लगे तो ये टेक्निक यूज करें। स्टेप 1, अपने डर को लिख ले पेपर पर। स्टेप 2, सोचें कि अगर ये डर नहीं होता तो आप क्या करते। स्टेप 3, अब वही काम करें लेकिन डर को अपना पार्टनर बनाकर। उदाहरण, अगर आपको जॉब इंटरव्यू से डर लग रहा है तो सोचिए कि ये डर इसलिए है क्योंकि आप सक्सेस चाहते हैं। इस डर को मोटिवेशन में कन्वर्ट करें। प्रोग्राम 2, रिजल्ट के अटैचमेंट को तोड़ना। कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पावरफुल टेक्निक सिखाई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। जब आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। कैसे करें? हर काम करने से पहले अपने आप से कहें, मैं अपना 100% दूंगा, रिजल्ट जो भी होगा एक्सेप्ट करूंगा। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है क्योंकि जब आप रिजल्ट के प्रेशर में नहीं होते तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है। रिलैक्स्ड माइंड हमेशा बेहतर परफॉर्म करता है। प्रोग्राम 3, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जानना। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वो एक एटर्नल सोल है जो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही है। आज आप स्टूडेंट हैं, कल बिजनेसमैन होंगे, परसों पेरेंट होंगे, लेकिन रियल में आप कौन हैं? कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आप वो एनर्जी है जो कभी नहीं मरती। आप सिर्फ अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल यूज, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसें तो अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ ये प्रॉब्लम हूँ या मैं वो हूँ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? ये क्वेश्चन आपको इंस्टेंट क्लैरिटी देगा। दी 21 डे चैलेंज। अब आता है प्रैक्टिकल पार्ट। रॉबर्ट मिलर ने यही किया था। डेली मॉर्निंग 5 मिनट्स अपने डर को लिखें और उसे मोटिवेशन में कन्वर्ट करें। आज के सभी काम रिजल्ट के अटैचमेंट के बिना करने का डिसीजन ले। अपने आप को रिमाइंड करें कि आप एक पावरफुल सोल है। डेली इवनिंग 5 मिनट्स
देखें कि दिन में कितनी बार आपने ये टेक्निक यूज की। कल के लिए प्लान करें कि कैसे और बेहतर यूज करेंगे। दी साइंटिफिक प्रूफ। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कंफर्म करती है कि ये टेक्निक वर्क करती है। जब आप अपने डर को एक्सेप्ट करते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। जब आप रिजल्ट के अटैचमेंट को छोड़ते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। जब आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को याद करते हैं तो ब्रेन में गैमा वेव्स बढ़ जाती है। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। रियल सक्सेस स्टोरीज। रॉबर्ट मिलर के अलावा हजारों लोगों ने ये टेक्निक यूज की है। एक स्टूडेंट ने एग्जाम फियर को कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट किया। एक बिजनेसमैन ने फेलियर के डर को सक्सेस का मोटिवेशन बनाया। एक हाउसवाइफ ने फैमिली प्रॉब्लम्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बदला। वार्निंग, ये मैजिक नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये कोई मैजिक नहीं है। ये साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। द हिडन कनेक्शन। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। कृष्ण ने ये टेक्निक सिर्फ अर्जुन को ही नहीं सिखाई थी। गीता में 9 और भी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा दूसरा रहस्य, टाइम ट्रैवल की सीक्रेट, जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाई थी। हाँ, आपने सही सुना। गीता में एक्चुअल टाइम ट्रैवल का मेंशन है। कृष्ण ने अर्जुन को पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाए थे। कैसे? ये मैं अगले पार्ट में डिटेल से बताऊंगा। अभी क्या करें? आज से ही इस टेक्निक को स्टार्ट करें। मॉर्निंग में 5 मिनट और इवनिंग में 5 मिनट। सिर्फ 21 दिन ट्राई करके देखें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। ये सिर्फ शुरुआत है। गीता के बाकी 9 रहस्य और भी पावरफुल है। हर सीक्रेट आपकी लाइफ के एक अलग एरिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। अगला सीक्रेट इतना शॉकिंग है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये 5000 साल पहले लिखा गया था। रेडी है जानने के लिए कि कृष्ण ने अर्जुन को टाइम ट्रैवल कैसे दिखाया था? आज से सिर्फ 2 साल पहले नासा के एक साइंटिस्ट डॉक्टर सारा चेन ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। वो स्पेस टाइम के बारे में रिसर्च कर रही थी जब उसे एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट मिला, भगवद गीता। डॉक्टर चेन को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन जब उसने गीता के 11वें अध्याय का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा तो वो शॉक में रह गई। उसमें जो कुछ लिखा था वो एग्जैक्टली वही था जिस पर वो काम कर रही थी, मल्टी डायमेंशनल टाइम और पैरेलल यूनिवर्सेस। डॉक्टर चेन ने अपनी रिसर्च पेपर में लिखा, इट सीम्स लाइक कृष्ण न्यू अबाउट क्वांटम फिजिक्स 5000 years बिफोर वी डिस्कवर्ड इट। आज मैं आपको वही सीक्रेट बताऊंगा जो कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल टेक्निक है जिससे आप अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। दूसरा रहस्य, कृष्ण का कॉस्मिक विजन टेक्निक। गीता के 11वें अध्याय में एक ऐसी घटना है जिसे आमतौर पर विराट रूप दर्शन कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ डिवाइन विजन नहीं था, ये था एक्चुअल टाइम ट्रैवल का डेमोन्स्ट्रेशन। कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया था? अर्जुन ने देखा पास्ट के सभी ग्रेट वॉरियर्स, फ्यूचर में होने वाली सभी डेथ्स, प्रेजेंट के सभी पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट डायमेंशंस के सभी रियलिटीज। ये साइंस फिक्शन नहीं था, ये था कॉन्शियसनेस की वो स्टेट जहां टाइम लिनियर नहीं रहता। द रियल स्टोरी बिहाइंड विराट रूप। जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मुझे आपका रियल फॉर्म दिखाएं, तो कृष्ण ने उसे एक स्पेशल विजन दिया। संस्कृत में इसे दिव्य चक्षु कहते हैं, लेकिन ये फिजिकल आंख नहीं थी। ये था माइंड की वो स्टेट जहां आप टाइम और स्पेस के बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। गीता का श्लोक कहता है, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो। कृष्ण कहते हैं, मैं टाइम हूँ, मैं पास्ट भी हूँ, प्रेजेंट भी हूँ और फ्यूचर भी हूँ। ये मेटाफोर नहीं था, ये एक्चुअल टेक्निक थी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की। मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम। आज की क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि टाइम लिनियर नहीं है, ये रिलेटिव है। हाल ही में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि कॉन्शियसनेस और टाइम का डीप कनेक्शन है। जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है।
इस स्टेट में आप पास्ट मेमोरीज को बहुत क्लियरली एक्सेस कर सकते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को सेंस कर सकते हैं। यही टेक्निक कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी, द 3 स्टेप कॉस्मिक विजन टेक्निक। अब प्रैक्टिकल पार्ट आता है। कृष्ण ने अर्जुन को 3 स्टेप्स में ये पावर दी थी। स्टेप 1, प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करना। कृष्ण ने पहले अर्जुन को सिखाया कि प्रेजेंट मोमेंट में कंप्लीटली होना कैसे है। जब तक आप प्रेजेंट में नहीं हैं, तब तक पास्ट और फ्यूचर एक्सेस नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, 5 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करें। कोई भी थॉट आए तो वापस सांस पर अटेंशन ले आएं। डेली प्रैक्टिस करें जब तक ये नेचुरल न हो जाए। स्टेप 2, टाइम की इल्यूजन को समझना। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि टाइम एक इल्यूजन है। रील में सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एक्सरसाइज करें। अपनी चाइल्डहुड की कोई मेमोरी रिकॉल करें। नोटिस करें कि जब आप उस मेमोरी में होते हैं तो आपको लगता है जैसे आप वही हैं। ये प्रूफ है कि कॉन्शियसनेस टाइम ट्रैवल कर सकती है। स्टेप 3, एक्सपैंडेड अवेयरनेस को डेवलप करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करना। एडवांस टेक्निक, रात को स्लीप से पहले ये प्रैक्टिस करें। अपने आप से पूछें, कल क्या होने वाला है? कोई भी इमेज या फीलिंग आए, उसे नोट करें। नेक्स्ट डे चेक करें कि कितना एक्यूरेट था। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, ये टेक्निक सिर्फ थ्योरी नहीं है, बहुत से लोगों ने इसे सक्सेसफुली यूज किया है। केस 1, बिजनेस डिसीजन। मुंबई के एक बिजनेसमैन राज ने ये टेक्निक यूज करके प्रिडिक्ट किया कि शेयर मार्केट में क्रैश आने वाला है। उसने अपने पैसे निकाल लिए। 2 हफ्ते बाद एक्चुअल में मार्केट क्रैश हुआ। केस 2, रिलेशनशिप गाइडेंस। पुणे की एक टीचर मीरा ने इस टेक्निक से समझ लिया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। बाद में पता चला कि यह सच था। केस 3, करियर चॉइस। दिल्ली के एक स्टूडेंट रोहित ने यह टेक्निक यूज करके डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग के बजाय आर्ट्स लेना चाहिए। आज वो सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर है। द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करती है? जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो ब्रेन में थीटा वेव्स इंक्रीज हो जाती है। ये वही वेव्स है जो ड्रीम्स में होती है। इस स्टेट में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में हजारों पैटर्न्स स्टोर्ड होते हैं। ये पैटर्न्स के बेस पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर सकता है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस्ड लोग अक्सर सही प्रिडिक्ट कर देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यही टेक्निक सिखाई थी, लेकिन स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। वार्निंग साइंस और प्रिकॉशंस। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स है। ईगो की प्रॉब्लम। जब आप ये पावर डेवलप करते हैं तो ईगो बढ़ सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को वार्न किया था कि ये पावर का मिसयूज न करे। एडिक्शन रिस्क। ये टेक्निक एडिक्टिव हो सकती है। रियल लाइफ में प्रेजेंट रहना भी जरूरी है। एक्यूरेसी इशू। शुरुआत में एक्यूरेसी कम होगी, प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होगी। दी 21 डे प्रैक्टिस शेड्यूल। वीक 1, डेज 1 से 7 उदास स्माइली प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। वीक 2, डेज 8 से 14 उदास स्माइली पास्ट एक्सेस। चाइल्डहुड मेमोरीज रिकॉल करें डिटेल में। ओल्ड ड्रीम्स को रिमेंबर करने की प्रैक्टिस करें। फैमिली हिस्ट्री के बारे में सोचें। वीक 3, डेज 15 से 21 उदास स्माइली फ्यूचर सेंसिंग। नेक्स्ट डे के बारे में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। स्मॉल थिंग्स प्रिडिक्ट करें, वेदर, फोन कॉल्स, मीटिंग्स। एक्यूरेसी ट्रैक करें। द हिडन कोड में गीता। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग पार्ट आता है। गीता में ये टेक्निक डायरेक्टली नहीं बताई गई है, ये हिडन है स्पेसिफिक श्लोकों में। श्लोक सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम में एक्चुअली ये टेक्निक छुपी हुई है। इसका रियल मीनिंग है कि सभी बीइंग्स एक ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। इसी कनेक्शन को यूज करके आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशंस। आज के टाइम में ये टेक्निक कैसे यूजफुल है? बिजनेस, मार्केट ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करना, रिलेशनशिप्स,
पार्टनर की फीलिंग समझना, हेल्थ प्रॉब्लम्स को पहले सेंस करना, करियर, राइट डिसीजंस लेना, इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना। द क्वांटम कनेक्शन, लेटेस्ट क्वांटम फिजिक्स रिसर्च भी कंफर्म करती है कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। कॉन्शियसनेस ही टाइम और स्पेस क्रिएट करती है, वाइस वर्सा नहीं। यही रीजन है कि कृष्ण कह सकते थे कि मैं टाइम हूँ, क्योंकि एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस में टाइम लिनियर नहीं रहता। आज का चैलेंज, आज से ही ये टेक्निक स्टार्ट करें। टुनाइट स्लीप से पहले अपने आप से पूछें, कल मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है क्या? जो भी फीलिंग या इमेज आए उसे नोट करें। कल चेक करें कि क्या हुआ। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा तीसरा रहस्य, कृष्ण की मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये वो सीक्रेट है जिससे आप अपनी डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जो भी तुम स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसमें एक हिडन फॉर्मूला है जो 99% लोग नहीं जानते। क्या आप रेडी है जानने के लिए कि रियलिटी को कैसे बेंड किया जाता है? 2021 में मुंबई के एक 28 साल के सीए स्टूडेंट विकास के साथ कुछ ऐसा हुआ जो इम्पॉसिबल लगता था। विकास के पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, जॉब नहीं थी और सीए के एग्जाम भी फेल हो रहे थे। उसकी माँ ने उसे गीता का एक श्लोक सिखाया और कहा, बेटा रोज इसे पढ़कर अपनी मनचाही चीज की इमेजिनेशन कर। विकास को लगा कि ये सब बकवास है, लेकिन माँ की बात मानकर उसने ट्राई किया। उसने इमेजिन किया कि वो सक्सेसफुल सीए बन गया है, उसके पास अच्छी जॉब है और वो अपने परिवार की हेल्प कर रहा है। सिर्फ 6 महीने बाद विकास को एक एमएनसी में जॉब मिल गई 8 लाख के पैकेज के साथ। सीए के एग्जाम भी क्लियर हो गए। आज विकास का अपना कंसल्टेंसी फर्म है और वो 50 लाख सालाना कमाता है। जब मैंने विकास से पूछा कि ये मिरेकल कैसे हुआ, तो उसने कहा, सर मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, बस जो भी मैंने इमेजिन किया था सब एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। आज मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये है रियलिटी को कंट्रोल करने का एक्चुअल साइंस। तीसरा रहस्य, कृष्ण की संकल्प शक्ति फॉर्मूला। गीता के 6वें अध्याय में कृष्ण एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं। वो कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका सिंपल मीनिंग है, जहाँ फोकस्ड माइंड, योग और डिटर्मिन्ड एक्शन धनुर्धर मिलते हैं वहाँ सक्सेस गारंटी है। लेकिन यहाँ एक हिडन फॉर्मूला है जो 99% लोग मिस कर देते हैं। द 3 लेयर मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। कृष्ण का मैनिफेस्टेशन टेक्निक 3 लेयर्स में काम करता है। लेयर 1, संकल्प, द पावर डिसीजन। ये सिर्फ विश करना नहीं है, ये है एक ऐसा डिसीजन लेना जिसमें आपका पूरा बीइंग इन्वॉल्व्ड हो। नॉर्मल विश, काश मेरे पास पैसा होता। पावरफुल संकल्प, मैं अपनी फैमिली के लिए सक्सेसफुल बिजनेस बनाऊंगा। देखिए डिफरेंस, पहले में डाउट है, दूसरे में कमिटमेंट है। लेयर 2, ध्यान, फोकस्ड विजुअलाइजेशन। ये सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, ये है उस रियलिटी को मेंटली लाइव करना जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक। रोज सेम टाइम पर बैठें, प्रेफरेबली सुबह 5 से 6 बजे। आंखें बंद करें और डीप ब्रीदिंग करें। अब इमेजिन करें कि आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो गई है। उस मोमेंट की सभी डिटेल्स फील करें, साउंड्स, स्मेल्स, इमोशंस। ये फीलिंग कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेंटेन करें। लेयर 3, कर्म, अलाइंड एक्शन। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। सिर्फ विजुअलाइज करना इनफ नहीं है, आपको वो एक्शंस भी करने होंगे जो उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। एक्शंस ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। द साइंस बिहाइंड ये टेक्निक। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये प्रूव करती है कि ये टेक्निक एक्चुअली काम करती है।
जब आप कुछ स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन में सैम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती है जो रियल एक्सपीरियंस में होती है। ये ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। ब्रेन को लगता है कि ये ऑलरेडी रियलिटी है। फिर ब्रेन सबकॉन्शियसली उन अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है जो आपको आपकी गोल तक ले जा सकती है। यही रीजन है कि जब आप कोई स्पेसिफिक कार का मॉडल डिसाइड करते हैं तो आपको सडनली रोड पर वही कार्स ज्यादा दिखने लगती है। रियल सक्सेस स्टोरीज प्रूफ कि यह काम करता है। स्टोरी 1, जॉब मैनिफेस्टेशन। जयपुर की प्रिया 26 साल को 2 साल से जॉब नहीं मिल रही थी। उसने ये टेक्निक यूज की और एग्जैक्टली उस कंपनी की जॉब की विजुअलाइजेशन की जहां वो काम करना चाहती थी। 3 महीने बाद उसे रैंडमली उसी कंपनी से कॉल आई इंटरव्यू के लिए। स्टोरी 2, बिजनेस सक्सेस। बैंगलोर के राजेश ने अपना फूड ट्रक बिजनेस शुरू करना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। उसने डेली विजुअलाइज किया कि उसका सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है। 6 महीने बाद एक अननोन इन्वेस्टर ने उसे पार्टनरशिप ऑफर की। स्टोरी 3, रिलेशनशिप हीलिंग। कोलकाता की अंजलि का हस्बैंड से डिवोर्स होने वाला था। उसने विजुअलाइज किया कि वो दोनों हैप्पी हैं और सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई है। 4 महीने बाद उन्होंने फिर से फ्रेश स्टार्ट किया। द हिडन ट्रैप, व्हाई मोस्ट पीपल फेल। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं। ट्रैप 1, डेस्परेट एनर्जी। जब आप डेस्परेट होकर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये बैकफायर हो जाता है। डिस्प्रेशन नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। सॉल्यूशन, विजुअलाइज करते समय फील करें जैसे आप ऑलरेडी कंटेंट और हैप्पी है। ट्रैप 2, टाइमलाइन अटैचमेंट। मुझे 1 महीने में जॉब चाहिए, ये अप्रोच गलत है। यूनिवर्स का अपना टाइमिंग होता है। सॉल्यूशन, ट्रस्ट रखें कि सब कुछ परफेक्ट टाइम पर होगा। ट्रैप 3, मेथड की लिमिटेशन। ज्यादातर लोग सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, एक्शन नहीं करते। सॉल्यूशन, इंस्पायर्ड एक्शंस को इग्नोर न करें। डी एडवांस्ड फॉर्मूला, कृष्ण की ओरिजिनल टेक्निक। अब मैं आपको वो एडवांस्ड फॉर्मूला बताता हूँ जो कृष्ण ने एक्चुअली अर्जुन को सिखाया था। स्टेप 1, क्लैरिटी क्रिएशन, 5 मिनट्स। एग्जैक्टली डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। इसे पेपर पर डिटेल में लिखें। क्यों चाहते हैं इसका स्ट्रॉन्ग रीजन भी लिखें। स्टेप 2, इमोशनल अलाइनमेंट, 10 मिनट्स। उस गोल को अचीव करने के बाद आपको कैसा फील होगा ये इमेजिन करें। ये फीलिंग को बॉडी में पूरी तरह महसूस करें। ये ग्रैटिट्यूड का इमोशन भी ऐड करें। स्टेप 3, डिवाइन कनेक्शन, 5 मिनट्स। अपने फेवरेट गॉड कृष्ण, गणेश, शिव कोई भी को विजुअलाइज करें। उनसे कहें कि आप उनकी हेल्प चाहते हैं। फील करें कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। स्टेप 4, रिलीज एंड ट्रस्ट, 2 मिनट्स। सब कुछ यूनिवर्स गॉड पर छोड़ दे। कहें जो भी सही है वो होगा। कंप्लीट सरेंडर फील करें। डेली प्रैक्टिस शेड्यूल, मॉर्निंग 22 मिनट्स टोटल। स्टेप्स 1 से 4 को एग्जैक्टली फॉलो करें। सैम टाइम पर डेली करें, प्रेफरेबली 5 से 6 AM। कम से कम 40 दिन कंटिन्यूअस। इवनिंग 5 मिनट्स। दिन में जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हों उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। फील करें कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। साइंस की टेक्निक काम कर रही है। वीक 1 से 2, बेहतर स्लीप और ड्रीम्स। दिन में ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। रैंडम पॉजिटिव कोइंसिडेंसेस होंगे। वीक 3 से 4, रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। राइट पीपल मिलने लगेंगे। इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। वीक 5 से 8, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आने लगेंगे। गोल्स के टुवर्ड्स क्लियर प्रोग्रेस होगी। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें। ये टेक्निक को बार बार चेंज करना, एक मेथड को कम से कम 40 दिन ट्राई करें। रिजल्ट्स को कॉन्स्टेंटली चेक करना, ये बहुत नीडी एनर्जी क्रिएट करता है। अदर्स के साथ अपने गोल्स को कंपेयर करना, हर किसी का जर्नी अलग है। नेगेटिव पीपल के साथ अपनी प्रैक्टिस शेयर करना, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हैं। द भगवद गीता कनेक्शन, ये टेक्निक डायरेक्ट गीता के इस टीचिंग से आती है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है अपने माइंड को अपने गोल पर फोकस करो, उसमें डिवोशन रखो, उसके लिए एक्शंस करो और यूनिवर्स को सरेंडर करो। सक्सेस की गारंटी, अगर आप इन स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे 40 दिन तक, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हो सकता है आपको एग्जैक्टली वही न मिले जो आपने मांगा था, लेकिन आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके लिए बेहतर होगा। आज का चैलेंज, आज रात से ही शुरू करें। अपना एक क्लियर गोल डिसाइड करें, उसे पेपर पर लिखें। कल सुबह से 22 मिनट की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू, अगले एपिसोड में मैं आपको चौथा रहस्य बताऊंगा, कृष्ण की एनर्जी शील्ड टेक्निक। ये वो सीक्रेट है जिससे आप नेगेटिव एनर्जी, इविल आई और दूसरों की जेलसी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब आप सक्सेसफुल होने लगते हैं तो आपके एनिमीज बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि आप फिजिकली फील कर सकते हैं कि आपके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। रेडी है जानने के लिए कि अपने आप को इनविजिबल आर्मर कैसे दें? 2020 में अहमदाबाद के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन किरण शाह के साथ कुछ अजीब होना शुरू हुआ। उनका 15 साल पुराना बिजनेस अचानक लॉस में जाने लगा। बेटा एक्सीडेंट में गिर गया, वाइफ बार बार बीमार पड़ने लगी। किरण को लगा कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। वो कई पंडित्स के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उनके फैमिली प्रीस्ट ने उन्हें गीता का एक स्पेशल श्लोक बताया और कहा, रोज सुबह इसे 108 बार पढ़कर अपने आसपास एक प्रोटेक्शन सर्कल इमेजिन करो। किरण को लगा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन डेस्परेशन में उसने ट्राई किया। सिर्फ 21 दिन बाद उनके बिजनेस में फिर से प्रॉफिट आना शुरू हुआ। बेटा कंप्लीटली रिकवर हो गया, वाइफ की हेल्थ भी ठीक हो गई। आज तक किरण रोज वो टेक्निक करता है और कहता है, ये मेरी इनविजिबल सिक्योरिटी गार्ड है। आज मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। ये सिर्फ सुपरस्टिशन नहीं है, ये एक्चुअल एनर्जी साइंस है। चौथा रहस्य, कृष्ण का कवच मंत्रा सिस्टम। गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्तीते। इसका सिंपल मीनिंग है, जो लोग मेरी शरण में आते हैं वो सभी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ शरण का मतलब सिर्फ प्रे नहीं है, यहाँ एक स्पेसिफिक एनर्जी टेक्निक छुपी हुई है। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। पहले समझते हैं कि नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली क्या है। मॉडर्न साइंस कहती है कि हर थॉट, हर इमोशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करती है। जब कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, जेलसी करता है या आपको हार्म करना चाहता है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। ये वेव्स आपके एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर सकती है। रिजल्ट होता है अचानक से प्रॉब्लम्स आना, बार बार बीमार पड़ना, काम में ऑब्स्टिकल्स आना। किरलियन फोटोग्राफी में ये सब क्लियरली विजिबल है। नेगेटिव इमोशंस के टाइम पर आपका ऑरा डार्क हो जाता है। कृष्ण की 3 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम। कृष्ण ने अर्जुन को 3 लेवल्स की प्रोटेक्शन दी थी। लेयर 1, मंत्रा शील्ड, मंत्र कवच। ये बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है। डेली मंत्रा प्रैक्टिस। सुबह उठकर ये मंत्रा 108 बार बोलें, नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन सिर्फ बोलना इनफ नहीं है। हर मंत्रा के साथ इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ गोल्डन लाइट का सर्कल बन रहा है। साइंटिफिक रीजन, मंत्रा चांटिंग से ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ जाती है। अल्फा वेव्स आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाती है और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से प्रोटेक्ट करती है। लेयर 2, विजुअलाइजेशन आर्मोर, कल्पना कवच। ये एडवांस्ड टेक्निक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आंखें बंद करें और 10 डीप ब्रेथ्स लें। अपने बॉडी के चारों तरफ ब्राइट व्हाइट लाइट का बबल इमेजिन करें। यह बबल आपको कंप्लीटली कवर कर रहा है, ऊपर से नीचे तक। फील करें कि यह लाइट कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अंदर नहीं आने देती। अपने आप से कहें, मैं डिवाइन लाइट से प्रोटेक्टेड हूँ। रोज करने का समय,
15 मिनट सुबह, 10 मिनट रात को। लेयर 3, कार्मिक शील्ड, कर्म कवच। ये सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन है। कृष्ण कहते हैं, जब आप निस्वार्थ भाव से अच्छे काम करते हैं तो यूनिवर्स आपकी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन करता है। डेली गुड डीड्स, किसी भूखे को खाना दें, किसी को जेन्युइन हेल्प करें, एनिमल्स को पानी दें, पेरेंट्स की सेवा करें, कोई भी सेल्फलेस काम करें। रियल सक्सेस स्टोरीज प्रूफ ये काम करता है। स्टोरी 1, बिजनेस प्रोटेक्शन। मुंबई के राजेश का कॉम्पिटिटर उसके कस्टमर्स को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। राजेश ने ये टेक्निक स्टार्ट की। 2 महीने बाद कॉम्पिटिटर का खुद का बिजनेस डाउन हो गया और राजेश का बिजनेस डबल हो गया। स्टोरी 2, फैमिली प्रोटेक्शन। पुणे की सुनीता को लगता था कि उसकी नेबर फैमिली पर नजर लगा रही है। बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे। सुनीता ने प्रोटेक्शन टेक्निक स्टार्ट की। अब उसका पूरा फैमिली हेल्दी और हैप्पी है। स्टोरी 3, जॉब सिक्योरिटी। दिल्ली के अमित के ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही थी और सब उसे टारगेट कर रहे थे। उसने एनर्जी शील्ड टेक्निक यूज की। 3 महीने बाद उसे प्रमोशन मिल गई और सारी पॉलिटिक्स बैंड हो गई। साइंस की आप पर नेगेटिव एनर्जी अटैक है। ये सिग्नल्स दिखते हैं जब कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। फिजिकल साइंस, अचानक से बार बार बीमार पड़ना, हमेशा टायर्ड फील करना, सिर में भारीपन, नींद न आना। मेंटल साइंस, बिना रीजन के एंजाइटी होना, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स। एक्सटर्नल साइंस, अचानक प्रॉब्लम्स का आना, काम में ऑब्स्टिकल्स, रिलेशनशिप्स में इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इमरजेंसी प्रोटेक्शन टेक्निक, अगर आपको लगे कि कोई तुरंत आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है तो ये इंस्टेंट टेक्निक यूज करें। इमीडिएट एक्शन, 2 मिनट्स। दाएं हाथ को अपने हार्ट पर रखें। ये कहें, मैं डिवाइन लाइट हूं, कोई भी डार्कनेस मुझे टच नहीं कर सकती। डीप ब्रीदिंग करें और फील करें कि आप सेफ है। मेंटल इमेज बनाएं कि सारी नेगेटिव एनर्जी वापस सेंडर के पास जा रही है। एडवांस्ड प्रोटेक्शन फॉर हाई रिस्क पीपल, अगर आप बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां ज्यादा जेलसी होती है तो ये एडवांस्ड टेक्निक यूज करें। मॉर्निंग रूटीन, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स मेडिटेशन, 108 टाइम्स प्रोटेक्शन मंत्रा, 10 मिनट्स विजुअलाइजेशन, 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रेयर। इवनिंग रूटीन, 15 मिनट्स। दिन की सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करें। टुमारो के लिए फ्रेश प्रोटेक्शन सेट करें। फैमिली के लिए भी प्रोटेक्शन प्रेयर करें। द मिरर टेक्निक, काउंटर अटैक। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जब कोई आपको कॉन्शियसली हार्म करने की कोशिश कर रहा है। प्रोसेस, एक छोटा मिरर लें, उस पर्सन की इमेज को मेंटली मिरर में रिफ्लेक्ट करें। कहें, जो भी नेगेटिव एनर्जी तुम मुझे भेज रहे हो वो तुम्हारे पास वापस जा रही है। मिरर को एक क्लीन क्लॉथ में रैप करके सेफ जगह रख दें। वार्निंग, ये टेक्निक सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करें, किसी को हार्म करने के लिए नहीं। साइंटिफिक वैलिडेशन, रीसेंट स्टडीज में प्रूव हुआ है कि मेडिटेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। पॉजिटिव थॉट्स एक्चुअल फिजिकल प्रोटेक्शन क्रिएट करती हैं। ग्रुप प्रेयर्स की कलेक्टिव एनर्जी रियल इम्पैक्ट करती है। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स ब्रेन केमिस्ट्री चेंज करती है। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें। फियर बेस्ड प्रोटेक्शन, डर से प्रोटेक्शन करना उल्टा इफेक्ट देता है। इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस, कभी करना कभी न करना, ये वर्क नहीं करता। रिवेंज मेंटालिटी, प्रोटेक्शन के नाम पर दूसरों को हार्म करना। ओवर डिपेंडेंसी, सिर्फ टेक्निक पर डिपेंड रहना, प्रैक्टिकल एक्शंस न करना। डेली प्रोटेक्शन शेड्यूल, मॉर्निंग 15 मिनट्स, मंत्रा चांटिंग 5 मिनट, विजुअलाइजेशन 10 मिनट। ड्यूरिंग डे, जब भी नेगेटिव फीलिंग आए इंस्टेंट 2 मिनट टेक्निक करें। हर मील से पहले 1 मिनट ग्रैटिट्यूड। नाइट 10 मिनट्स, डे की नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करें। टुमारो की प्रोटेक्शन सेट करें। फैमिली प्रोटेक्शन, सिर्फ अपना नहीं पूरे फैमिली का प्रोटेक्शन करना चाहिए। हाउस प्रोटेक्शन,
घर के मेन डोर पर सिंबल लगाएं। रोज सुबह घर में धूप करें। सभी कॉर्नर्स में रॉक सॉल्ट रखें। मंथली चेंज करें। फैमिली मेंबर्स प्रोटेक्शन, सबके लिए कलेक्टिव प्रेयर करें। बच्चों को सिंपल प्रोटेक्शन मंत्रा सिखाएं। फैमिली फोटोज को पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करें। सक्सेस की गारंटी, अगर आप ये टेक्निक 40 दिन कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट फील होगी। नेगेटिव पीपल ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे। आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी का फील्ड बनेगा। प्रॉब्लम्स कम आएंगी और जो आएंगी वो जल्दी सॉल्व होंगी। आज का चैलेंज, आज से ही शुरू करें। सुबह 108 बार प्रोटेक्शन मंत्रा, 15 मिनट विजुअलाइजेशन, कम से कम एक गुड डीड। रात को ग्रैटिट्यूड प्रेयर। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले एपिसोड में मैं आपको 5वां रहस्य बताऊंगा, कृष्ण की मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक। ये वो सीक्रेट है जिससे आप अपनी मेमोरी को 10 गुना तेज बना सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि पिछले जन्मों की मेमोरीज को कैसे एक्सेस करें, लेकिन ये टेक्निक सिर्फ पास्ट मेमोरीज के लिए नहीं है। इससे आप करंट लाइफ में भी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये गोल्ड माइन है। कोई भी एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट, सब कुछ इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। रेडी है जानने के लिए कि अपने ब्रेन को सुपर कंप्यूटर कैसे बनाएं? 2018 में भोपाल के एक 19 साल के स्टूडेंट आर्यन का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आने वाला था। प्रॉब्लम ये थी कि आर्यन की मेमोरी बहुत वीक थी। केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, बायोलॉजी के डायग्राम्स, फिजिक्स के इक्वेशंस कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके दादाजी ने उसे गीता का एक अजीब टेक्निक बताई। कहा, बेटा रोज सुबह ये टेक्निक करो, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर जैसा हो जाएगा। आर्यन को लगा कि ये सब बकवास है, लेकिन एग्जाम से सिर्फ 3 महीने पहले डेस्परेशन में उसने ट्राई किया। रिजल्ट क्या हुआ? आर्यन को सिर्फ एक बार पढ़ने पर ही सब कुछ याद हो जाने लगा। उसकी फ्रेंड्स को लगता था जैसे उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। आर्यन ने एम्स में एडमिशन ली और आज वो सक्सेसफुल डॉक्टर है। वो आज भी कहता है, मेरी सक्सेस का 90% क्रेडिट उस टेक्निक को जाता है। आज मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, अपनी मेमोरी को सुपरचार्ज करने के लिए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, हर कोई इसका फायदा उठा सकता है। 5वां रहस्य, कृष्ण की स्मृति शक्ति फॉर्मूला। गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। इसका सिंपल मीनिंग है, मैं सबके दिल में बैठा हूँ और मुझसे ही मेमोरी, नॉलेज और फॉरगेटिंग आती है। लेकिन यहाँ एक हिडन टेक्निक है। कृष्ण कह रहे हैं कि मेमोरी को कंट्रोल किया जा सकता है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या याद रखना है और क्या भूलना है। मेमोरी कैसे काम करती है? ब्रेन साइंस। पहले समझते हैं कि मेमोरी एक्चुअली कैसे वर्क करती है। आपका ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन से बना है। जब आप कुछ सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस बनते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस अच्छी मेमोरी, वीक कनेक्शंस भूल जाना। प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल कंडीशंस में हम सिर्फ 10% ब्रेन कैपेसिटी यूज करते हैं, बाकी 90% वेस्ट हो जाता है। कृष्ण की टेक्निक से आप अपनी ब्रेन कैपेसिटी को 50 से 60% तक बढ़ा सकते हैं। कृष्ण की 4 स्टेप मेमोरी एनहांसमेंट सिस्टम। स्टेप 1, ध्यान प्रिपरेशन, ध्यान की तैयारी। सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को मेमोरी के लिए प्रिपेयर करना होगा। मॉर्निंग प्रैक्टिस 10 मिनट्स। आंखें बंद करें और 21 बार डीप ब्रीदिंग करें। अपने ब्रेन को विजुअलाइज करें जैसे ये ब्राइट गोल्डन लाइट से भरा हुआ है। फील करें कि यह लाइट आपकी मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट कर रही है। अपने आप से कहें, मेरी मेमोरी हर दिन बेहतर हो रही है। साइंटिफिक रीजन, डीप ब्रीदिंग से ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। विजुअलाइजेशन से न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होती है। स्टेप 2, मंत्रा चार्जिंग, मंत्र से मेमोरी चार्जिंग। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। डेली मंत्रा प्रैक्टिस। पढ़ाई से पहले ये मंत्रा 21 बार बोलें। ऐ सरस्वत्ये नमः। लेकिन सिर्फ बोलना इनफ नहीं है। हर मंत्रा के साथ इमेजिन करें कि गॉडेस सरस्वती आपके ब्रेन में बैठकर आपकी मेमोरी को पावरफुल बना रही हैं। एडवांस्ड वर्जन, अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस बुक को हाथ में लेकर मंत्रा बोलें। स्टेप 3, स्ट्रैटेजिक रीडिंग, रणनीतिक अध्ययन। यहाँ एक्चुअल स्टडी टेक्निक आती है। द 5 सेंस मेथड। जो भी पढ़ रहे हैं
उसे अपने सभी 5 सेंसेस से कनेक्ट करें। आंखें, साइट टेक्स्ट को केयरफुली देखें, कलर्स यूज करें। कान, साउंड जोर से पढ़ें या रिकॉर्ड करके सुने। हाथ, टच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाथ से लिखें। नाक, स्मेल सैम फ्रेग्रेंस यूज करे स्टडी टाइम और एग्जाम टाइम। जीभ, टेस्ट सैम फ्लेवर गम मिंट चबाएं। द स्टोरी मेथड, बोरिंग फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग स्टोरीज में कन्वर्ट करें। ब्रेन स्टोरीज को फैक्ट से 22 गुना बेहतर याद रखता है। स्टेप 4, स्लीप प्रोग्रामिंग, नींद में प्रोग्रामिंग। ये सबसे सीक्रेट टेक्निक है। नाइट प्रैक्टिस, सोने से पहले जो भी आज पढ़ा है उसकी मेंटल रिव्यू करें। अपने ब्रेन से कहें, रात को सोते समय ये सब इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर देना। फील करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर काम कर रहा है। साइंटिफिक फैक्ट, स्लीप के दौरान ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन करता है। ये टेक्निक इस नेचुरल प्रोसेस को एनहांस करती है। रियल सक्सेस स्टोरीज, लिविंग प्रूफ। स्टोरी 1, सीए स्टूडेंट सक्सेस। इंदौर के नेहा को सीए के एग्जाम्स में 3 बार फेल हो चुका था। उसने ये टेक्निक यूज की। 4th अटेम्प्ट में वो ऑल इंडिया रैंक 15 आई। स्टोरी 2, लैंग्वेज लर्निंग। कोलकाता के रोहित को जापानीज सीखनी थी जॉब के लिए। नॉर्मल मेथड से 2 साल लगते, इस टेक्निक से 6 महीने में फ्लुएंट हो गया। स्टोरी 3, प्रोफेशनल ग्रोथ। मुंबई के बैंकर दीपक को बैंकिंग रेगुलेशंस याद नहीं रहते थे। ये टेक्निक यूज करने के बाद उसे प्रमोशन मिल गई। फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलपमेंट, अब एडवांस टेक्निक आती है फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करना। द स्नैपशॉट मेथड, डेली प्रैक्टिस 15 मिनट्स। कोई भी पेज ओपन करें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, 30 सेकंड्स तक पूरे पेज को केयरफुली देखें। आंखें बंद करें और मेंटली उस पेज को रिक्रिएट करें। कितना एक्यूरेट है चेक करें। डेली प्रैक्टिस करें, टाइम ग्रेजुअली बढ़ाए। वीक 1 30% एक्यूरेसी होगी। वीक 2 50% एक्यूरेसी। वीक 3 70% एक्यूरेसी। मंथ 1 90% प्लस एक्यूरेसी। पास्ट लाइफ मेमोरी एक्सेस एडवांस टेक्निक, ये बहुत एडवांस टेक्निक है, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स करें। द रिग्रेशन मेथड, इवनिंग प्रैक्टिस ओनली आफ्टर मास्टरिंग बेसिक टेक्निक्स। डीप मेडिटेशन स्टेट में जाएं। अपने चाइल्डहुड की अर्लीस्ट मेमोरी रिकॉल करें। ग्रेजुअली और भी पीछे जाने की कोशिश करें। अगर कोई अननोन इमेजेस आए उन्हें नोट करें। वार्निंग, ये टेक्निक पावरफुल है। अगर कोई डिस्टर्बिंग इमेजेस आए तो प्रैक्टिस स्टॉप कर दें। मेमोरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम 1, भूलने की आदत। सॉल्यूशन, हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को 3 डिफरेंट टाइम्स पर रिव्यू करें, तुरंत, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद। प्रॉब्लम 2, कंसंट्रेशन की कमी। सॉल्यूशन, स्टडी एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें, फोन को दूर रखें, सैम प्लेस और टाइम पर पढ़े। प्रॉब्लम 3, एग्जाम एंजाइटी। सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट्स करें उसी एनवायरनमेंट में जैसी एग्जाम में होगी। डेली मेमोरी एनहांसमेंट शेड्यूल। मॉर्निंग 15 मिनट्स, ब्रीदिंग प्लस विजुअलाइजेशन 10 मिनट, मेमोरी चार्जिंग मंत्रा 5 मिनट। स्टडी टाइम 5 सेंस मेथड यूज करें, हर 40 मिनट्स पर 15 मिनट्स ब्रेक। स्टोरी मेथड से डिफिकल्ट टॉपिक्स को कन्वर्ट करें। नाइट 10 मिनट्स, डे की लर्निंग को मेंटल रिव्यू करें, स्लीप प्रोग्रामिंग करें। फूड्स फॉर मेमोरी एनहांसमेंट, टेक्निक के साथ डाइट भी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी बूस्टिंग फूड्स, आलमंड्स रोज 5 से 7 भिगोकर खाएं। वॉलनट्स, ब्रेन का शेप भी वॉलनट जैसा है। डार्क चॉकलेट मॉडरेशन में। ब्लूबेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर। ग्रीन टी कैफीन प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स, अवॉइड करें। एक्सेसिव शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, टू मच कैफीन। अल्कोहल, साइंस ऑफ मेमोरी इंप्रूवमेंट। वीक 1 से 2, बेटर फोकस ड्यूरिंग स्टडी, कम रेपिटेशंस की जरूरत। ड्रीम्स में स्टडीड मटेरियल आना। वीक 3 से 4, क्विक रिकॉलेबिलिटी, कनेक्शंस बनाने में ईज, ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी। मंथ 1 प्लस, फोटोग्राफिक मेमोरी ग्लिम्पसेस, लॉन्ग टर्म रिटेंशन इंप्रूवमेंट, एकेडमिक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बूस्ट। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, इम्पेशंस, रिजल्ट्स इमीडिएट एक्सपेक्ट करना, इनकंसिस्टेंसी, कभी करना कभी न करना, ओवर कॉन्फिडेंस, बेसिक टेक्निक्स स्किप करके एडवांस में जंप करना, नेग्लेक्टिंग हेल्थ,
स्लीप और न्यूट्रिशन इग्नोर करना। सक्सेस गारंटी फॉर्मूला, अगर आप ये फॉलो करेंगे 60 दिन तक। डेली मॉर्निंग प्रिपरेशन 15 मिनट, स्ट्रैटेजिक रीडिंग मेथड्स, नाइट प्रोग्रामिंग 10 मिनट, हेल्दी डाइट और स्लीप, तो आपकी मेमोरी में 300 से 500% इंप्रूवमेंट गारंटी है। आज का चैलेंज, आज से ही शुरू करें। मॉर्निंग ब्रेन एक्टिवेशन 10 मिनट, अपने स्टडी मटेरियल पर 5 सेंस मेथड ट्राई करें। रात को स्लीप प्रोग्रामिंग करें। कल से डेली प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखें। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू, अगले एपिसोड में मैं आपको छठा रहस्य बताऊंगा, कृष्ण की लीडरशिप मास्टरी टेक्निक। ये वो सीक्रेट है जिससे आप किसी भी सिचुएशन में परफेक्ट लीडर बन सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि बिना किसी को हर्ट किए कैसे अपनी बात मनवाएं। ये टेक्निक पॉलिटिशियंस, CEOs और सक्सेसफुल लीडर्स यूज करते हैं। इन्फ्लुएंस, पर्सुएजन, टीम मैनेजमेंट, सब कुछ इसमें है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन, ये टेक्निक आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना देगी। रेडी है जानने के लिए कि नेचुरल लीडर कैसे बनते हैं? 2017 में बैंगलोर की एक IT कंपनी के 32 साल के टीम लीड रोहित शर्मा के साथ एक प्रॉब्लम थी। उसकी टीम के 15 मेंबर्स उसकी बात नहीं मानते थे। प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे, टीम में फाइट्स होती रहती थीं और रोहित का बॉस उसे फायर करने वाला था। रोहित डेस्परेटली सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था। उसने लीडरशिप के कई कोर्सेज किए, बुक्स पढ़ी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे गीता का एक टेक्निक बताई और कहा, बेटा, कृष्ण ने बिना किसी को डराए या दबाए अर्जुन को कन्विंस किया था, तुम भी यही टेक्निक यूज करो। रोहित को लगा कि रिलीजियस बुक से क्या लीडरशिप सीख सकता है, लेकिन डेस्परेशन में उसने ट्राई किया। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। सिर्फ 2 महीने में रोहित की टीम की प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई। टीम मेंबर्स खुद से एक्स्ट्रा आवर्स करने लगे। फाइट्स कंप्लीटली बंद हो गई। आज रोहित उसी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर है और 200 प्लस पीपल की टीम हैंडल करता है। वो कहता है, गीता ने मुझे सिखाया कि रियल लीडर वो नहीं जो ऑर्डर देता है, बल्कि वो जो इंस्पायर करता है। आज मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी। ये सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं है, फैमिली में, दोस्तों में, कहीं भी यूज कर सकते हैं। छठा रहस्य, कृष्ण की इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स टेक्निक। गीता के 2 एंडी अध्याय में सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टेक्निक है। अर्जुन कंप्लीटली ब्रोकन था, फाइट नहीं करना चाहता था। नॉर्मल लीडर होता तो कहता, तुम वॉरियर हो, लड़ना तुम्हारी ड्यूटी है, चुपचाप फाइट करो। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को फोर्स नहीं किया, बल्कि उसकी साइकोलॉजी को समझकर उसे कन्विंस किया। यही है रियल लीडरशिप, लोगों को समझना और उन्हें अपने आप मोटिवेटेड फील करवाना। कृष्ण की 5 लेयर लीडरशिप साइकोलॉजी। लेयर 1, इमोशनल कनेक्शन बनाना। कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के इमोशंस को अंडरस्टैंड किया। वो कह रहा था कि फैमिली को मारना नहीं चाहता। कृष्ण ने उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि कहा, हाँ अर्जुन, तेरी फीलिंग्स नेचुरल है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब भी किसी को कन्विंस करना हो, पहले उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। गलत तरीका, तुम गलत सोच रहे हो। सही तरीका, मैं समझ सकता हूं तुम कैसा फील कर रहे हो। लेयर 2, हायर पर्पस दिखाना। फिर कृष्ण ने अर्जुन को बिगर पिक्चर दिखाया। ये सिर्फ फैमिली फाइट नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मॉडर्न एप्लीकेशन, जो भी काम करवाना है उसका हायर पर्पस एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल, टीम को प्रोजेक्ट करवाना है। गलत अप्रोच, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। सही अप्रोच, इस प्रोजेक्ट से हजारों कस्टमर्स की लाइफ बेटर होगी। लेयर 3, पर्सनल बेनिफिट समझाना। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि फाइट करने से उसका क्या फायदा होगा, स्वर्ग मिलेगा, फेम मिलेगा या फिर पीस मिलेगी। रियल लाइफ में यूज, लोगों को बताएं कि आपकी बात मानने से उनका क्या बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल, अगर तुम ये स्किल सीखोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी और प्रमोशन मिलेगी। लेयर 4,
लॉजिक और फैक्ट्स देना। इमोशनल कनेक्शन के बाद कृष्ण ने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए। सोल अमर है, बॉडी टेम्परेरी है, वॉरियर का धर्म यही है। प्रैक्टिकल यूज, इमोशंस के साथ सॉलिड फैक्ट्स भी दें। एग्जाम्पल, डेटा शोज कि जो कंपनीज ये अप्रोच यूज करती है उनकी सक्सेस रेट 70% ज्यादा है। लेयर 5, चॉइस की फ्रीडम देना। सबसे इम्पोर्टेंट, कृष्ण ने अर्जुन पर अपना डिसीजन फोर्स नहीं किया। लास्ट में कहा जो तुझे सही लगे वो कर। लीडरशिप सीक्रेट, जब आप लोगों को चॉइस की फ्रीडम देते हैं तो वो आपकी बात मानने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। द 3 मिनट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला। अब प्रैक्टिकल टेक्निक आती है किसी को भी 3 मिनट्स में कन्विंस करने की। मिनट 1, कनेक्शन, उनकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करें। मैं समझता हूं से शुरू करें, उनकी कॉन्सर्न्स को सीरियसली ले। मिनट 2, विजन, हायर पर्पस एक्सप्लेन करें, पर्सनल बेनिफिट्स बताएं, सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। मिनट 3, चॉइस, ऑप्शंस दें, डिसीजन उन पर छोड़े, सपोर्ट का एश्योरेंस दें। रियल सक्सेस स्टोरीज। स्टोरी 1, फैमिली लीडरशिप। जयपुर की हाउसवाइफ मीरा के टीनेजर्स उसकी बात नहीं मानते थे। उसने ये टेक्निक यूज की। अब बच्चे खुद से स्टडी करते हैं और हाउस हेल्प करते हैं। स्टोरी 2, बिजनेस लीडरशिप। पुणे के स्मॉल बिजनेसमैन प्रकाश के एम्प्लॉयज लेजी थे। ये टेक्निक से उसका बिजनेस टर्नओवर 3 गुना बढ़ गया। स्टोरी 3, सोशल लीडरशिप। दिल्ली के सोशल वर्कर अमित ने ये टेक्निक यूज करके अपने एरिया में सक्सेसफुल क्लीनलीनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज किया। एडवांस्ड लीडरशिप टेक्निक्स। टेक्निक 1, मिरर कम्युनिकेशन। कृष्ण हमेशा अर्जुन की लैंग्वेज में बात करते थे। अर्जुन वॉरियर था तो वॉर के एग्जाम्पल्स देते थे। एप्लीकेशन, जिससे बात कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स दें। इंजीनियर्स के साथ टेक्निकल एग्जाम्पल्स, आर्टिस्ट्स के साथ क्रिएटिव एग्जाम्पल्स, बिजनेस पीपल के साथ ROI और प्रॉफिट की बात। टेक्निक 2, स्टोरी पावर। गीता में कृष्ण ने कई स्टोरीज सुनाई, राजा, सेज, डीमंस की। स्टोरीज लॉजिक से ज्यादा इफेक्टिव होती है। फॉर्मूला, पॉइंट प्लस पर्सनल स्टोरी प्लस लर्निंग परफेक्ट इन्फ्लुएंस। टेक्निक 3, फ्यूचर विजुअलाइजेशन। कृष्ण ने अर्जुन को फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए। अगर फाइट नहीं करेगा तो क्या होगा, करेगा तो क्या होगा। यूज करें। लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटकम्स क्लियरली दिखाएं। डेली लीडरशिप प्रैक्टिस। मॉर्निंग 10 मिनट्स। आज किस किस को इन्फ्लुएंस करना है प्लान करें। उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अप्रोच डिसाइड करें। ड्यूरिंग इंटरैक्शंस, हले सुने फिर बोले, एम्पैथी शो करें। चॉइस की फ्रीडम दें। इवनिंग 5 मिनट्स। दिन के इंटरैक्शंस को रिव्यू करें। क्या वर्क किया, क्या नहीं एनालाइज करें। कल के लिए इम्प्रूव करें। बॉडी लैंग्वेज और वॉइस की पावर। कृष्ण की लीडरशिप में बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। कॉन्फिडेंस सिग्नल्स, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, काम और कंपोज्ड रहें, ओपन पोस्चर रखें, वॉइस में अथॉरिटी हो लेकिन एग्रेशन नहीं। ट्रस्ट बिल्डिंग, कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाएं, प्रॉमिसेस को फुलफिल करें, मिस्टेक्स एडमिट करें जब करें। कॉमन लीडरशिप मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, इमीडिएट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन। लीडरशिप एक प्रोसेस है, इंस्टेंट मैजिक नहीं। मिस्टेक 2, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। हर पर्सन डिफरेंट है, सैम टेक्निक सबके साथ वर्क नहीं करती। मिस्टेक 3, ईगो इन्वॉल्वमेंट। लीडरशिप ईगो बूस्ट के लिए नहीं, रिजल्ट्स के लिए है। मिस्टेक 4, फियर बेस्ड लीडरशिप। डर से लीडरशिप टेम्पररी होती है, रिस्पेक्ट से परमानेंट। क्राइसिस लीडरशिप, इमरजेंसी सिचुएशंस, जब अर्जेंट डिसीजंस लेने हो। द काम मेथड, कनेक्ट विद टीम इमोशंस, assess situation clearly, lead with confidence, monitor and adjust, building long-term influence, trust account concept. हर पॉजिटिव इंटरैक्शन ट्रस्ट अकाउंट में डिपॉजिट है, हर नेगेटिव इंटरैक्शन विड्रॉल है। रेगुलर डिपॉजिट्स, हेल्प विदाउट बीइंग आस्क्ड,
Keep commitments. Show genuine interest in people. Share credit. Take blame. The succession planning. Real leaders अपने रिप्लेसमेंट्स तैयार करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को इतना कैपेबल बनाया कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सके। प्रैक्टिस। अपने टीम मेंबर्स को भी लीडर बनने के लिए एनकरेज करें। आज का चैलेंज आज से अप्लाई करें। किसी एक पर्सन के साथ 3 मिनट इन्फ्लुएंस फॉर्मूला ट्राई करें। उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें। रिजल्ट्स ऑब्जर्व करें और नोट करें। सक्सेस मेजरमेंट। वीक 1 लोग आपकी बात ध्यान से सुनने लगेंगे। वीक 2 वॉलंटरी कोऑपरेशन बढ़ेगी। मंथ 1 आपकी इन्फ्लुएंस रेडियस एक्सपैंड होगी। मंथ 3 नेचुरल लीडर की रेपुटेशन बनेगी। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले एपिसोड में मैं आपको 7वां रहस्य बताऊंगा, कृष्ण की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। ये वो सीक्रेट है जिससे आप किसी भी प्रेशर सिचुएशन में काम और कंपोस्ट रह सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि युद्ध के बीच में भी कैसे पीसफुल रहें। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर सब हैंडल करना सीख जाएंगे। ये टेक्निक डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन सभी यूज करते हैं। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई पर्सनल क्राइसिस, आप हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। रेडी है जानने के लिए कि अनशेकेबल कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करते हैं? 2019 में मुंबई के एक कार्डियक सर्जन डॉक्टर राघव पटेल के साथ ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी बदल गया। एक क्रिटिकल हार्ट सर्जरी के दौरान पेशेंट की कंडीशन सडनली वॉज हो गई। मशीन्स बीप कर रहे थीं, नर्सेस पैनिक कर रहे थे और डॉक्टर पटेल के हाथ कांपने लगे। ये वो मोमेंट था जहां एक गलती पेशेंट की जान ले सकती थी। डॉक्टर पटेल को अचानक अपने ग्रैंडफादर की बात याद आई जो कहते थे, बेटा जब सब कुछ बिगड़ जाए तो गीता की एक टेक्निक है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि युद्ध के बीच में भी कैसे शांत रहें। डॉक्टर पटेल ने ऑपरेशन के बीच में ही वो टेक्निक यूज की। सिर्फ 30 सेकंड्स में उनका दिमाग कंप्लीटली काम हो गया। हाथों की कंपकंपी बंद हो गई, फोकस वापस आ गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट की जान बच गई। आज डॉक्टर पटेल उस टेक्निक को अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी सिखाते हैं। वो कहते हैं मेडिसिन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम माइंड, और काम माइंड की सबसे अच्छी टेक्निक गीता में है। आज मैं आपको वही टेक्निक बताऊंगा जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई भी क्राइसिस, आप हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। 7वां रहस्य, कृष्ण की प्रेशर मैनेजमेंट फॉर्मूला। गीता के 2 एंडी अध्याय में कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। इसका सिंपल मीनिंग है, एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि रियल स्ट्रेंथ फिजिकल पावर में नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी में है। जो व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में काम रह सकता है, वही एक्चुअली पावरफुल है। मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस क्यों होता है? साइंस। पहले समझते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली क्या है। जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं तो ब्रेन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है जो हमारे एंसेस्टर्स में डेंजरस एनिमल से बचने के लिए डेवलप हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ में हर छोटी चीज को ब्रेन थ्रेट समझ लेता है। बॉस की स्कोल्डिंग, एग्जाम प्रेशर, ट्रैफिक जैम। रिजल्ट, कांस्टेंट स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। कृष्ण की टेक्निक से आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कृष्ण की 4 लेवल काम सिस्टम। लेवल 1, इंस्टेंट काम टेक्निक, तुरंत शांति। ये इमरजेंसी के लिए है जब तुरंत काम होना हो। 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग। 4 काउंट्स में सांस लें, नोज से। 7 काउंट्स तक रोकें। 8 काउंट्स में छोड़ें, माउथ से। ये 4 बार रिपीट करें। साइंटिफिक रीजन, ये टेक्निक नर्वस सिस्टम को इमीडिएटली काम कर देती है। हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। रियल लाइफ यूज, इंटरव्यू से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। लेवल 2, मेंटल रीफ्रेमिंग, सोच बदलना। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया
कि सैम सिचुएशन को अलग एंगल से देखना। द प्रॉब्लम टू अपॉर्चुनिटी शिफ्ट। गलत सोच, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं हैंडल नहीं कर सकूंगा। सही सोच, ये चैलेंज मुझे ग्रो करने का चांस दे रही है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछें। इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? ये मुझे कैसे स्ट्रांग बना सकती है? 5 साल बाद ये प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट होगी? लेवल 3, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, निष्पक्ष सहयोग। ये गीता की सबसे पावरफुल टेक्निक है। कृष्ण कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? रियल एप्लीकेशन। अपना 100% एफर्ट दें। रिजल्ट के बारे में ज्यादा न सोचें। प्रोसेस पर फोकस करें, आउटकम पर नहीं। एग्जाम्पल, एग्जाम देते समय गलत अप्रोच, मुझे 90% मार्क्स चाहिए, नहीं तो पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। सही अप्रोच, मैं हर क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व करूंगा, रिजल्ट जो भी होगा एक्सेप्ट करूंगा। लेवल 4, हायर पर्सपेक्टिव, उच्च दृष्टिकोण। कृष्ण ने अर्जुन को कॉस्मिक व्यू दिया। उन्होंने बताया कि ये सब टेम्परेरी है। डेली प्रैक्टिस। रोज रात को सोने से पहले सोचें, आज की सारी प्रॉब्लम्स टेम्परेरी है, मैं एक एटर्नल सोल हूँ जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर रही है। ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। रियल सक्सेस स्टोरीज। स्टोरी 1, कॉर्पोरेट स्ट्रेस। गुड़गांव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित को डेली 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। स्ट्रेस से उसके बाल झड़ने लगे थे। ये टेक्निक यूज करने के बाद सैम वर्कलोड हैंडल करता है, लेकिन कंप्लीटली रिलैक्स रहता है। स्टोरी 2, स्टूडेंट प्रेशर। कोटा के जी एस्पिरेंट प्रिया को एग्जाम फोबिया था। पैनिक अटैक्स आते थे। ये टेक्निक से उसने नॉट ओनली जी क्रैक किया बल्कि टॉप 1000 रैंक भी लाई। स्टोरी 3, बिजनेस क्राइसिस। चेन्नई के बिजनेसमैन रमेश का बिजनेस ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के एज पर था। ये टेक्निक की वजह से वो काम डिसीजंस ले सका और बिजनेस रिकवर कर गया। एडवांस स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स। टेक्निक 1, द ऑब्जर्वर मेथड। जब भी स्ट्रेस फील करें, मेंटल स्टेप बैक लें और खुद को ऑब्जर्व करें जैसे कोई थर्ड पर्सन देख रहा हो। प्रैक्टिस। मैं देख रहा हूं कि मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूं, मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये सब टेम्परेरी है। टेक्निक 2, वर्स्ट केस सिनेरियो प्लानिंग। अपने बिगेस्ट फियर को फेस करें। स्टेप्स। वर्स्ट केस सिनेरियो को क्लियरली डिफाइन करें। उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचें। रियलाइज करें कि आप हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाना। प्लान, दूसरी कंपनीज में अप्लाई करूंगा, स्किल्स इंप्रूव करूंगा। बैकअप प्लान है। टेक्निक 3, एनर्जी मैनेजमेंट। स्ट्रेस को फाइट करने के बजाय उसकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करें। फिजिकल एक्टिविटीज। 10 मिनट्स वॉक, 20 पुशअप्स, डांस करें, लाउड म्यूजिक सुने। मेंटल एक्टिविटीज, क्रिएटिव राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स, लर्निंग समथिंग न्यू। डेली एंटी स्ट्रेस शेड्यूल। मॉर्निंग 15 मिनट्स, 5 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 10 मिनट्स पॉजिटिव अफर्मेशंस। आज के चैलेंजेस के लिए मेंटल प्रिपरेशन। ड्यूरिंग डे हर 2 आवर्स में 2 मिनट ब्रीदिंग ब्रेक। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें। ऑब्जर्वर मोड प्रैक्टिस करें। इवनिंग 10 मिनट्स, दिन की अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करें। टुमारो के लिए पॉजिटिव इंटेंशंस सेट करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, स्टॉप, 2 मिनट्स, वॉटएवर कर रहे हैं रुक जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, पैनिक मोड से काम मोड में शिफ्ट करें। स्टेप 2, असेस, 5 मिनट्स, सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, फैक्ट्स को इमोशन से सेपरेट करें, अवेलेबल ऑप्शंस लिस्ट करें। स्टेप 3, प्लान, 10 मिनट्स, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन डिसाइड करें, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाएं, टाइमलाइन सेट करें। स्टेप 4, एक्ट, एक्सिक्यूट, प्लान को इम्प्लीमेंट करें, रिजल्ट्स को मॉनिटर करें, एडजस्टमेंट्स करते रहें। स्ट्रेस प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। फिजिकल हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट डेली, प्रॉपर स्लीप 7 से 8 आवर्स, हेल्दी डाइट, अवॉइड एक्सेसिव कैफीन शुगर, एडिक्वेट वाटर इनटेक। मेंटल हेल्थ, डेली मेडिटेशन 10 से 15 मिनट्स, हॉबी टाइम 1 आवर डेली, सोशल कनेक्शंस मेंटेन करें,
नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ फिलॉसफी चेंज, प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखें। सक्सेस और फेलियर दोनों को टेम्परेरी मानें। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें। हायर पर्पस से कनेक्ट रहें। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टॉक्सिक पीपल से डिस्टेंस बनाएं। सपोर्टिव सर्कल बिल्ड करें। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। बाउंड्रीज सेट करना सीखें। कॉमन स्ट्रेस ट्रिगर्स और सॉल्यूशंस। ट्रिगर 1, फाइनेंशियल प्रेशर। सॉल्यूशन, बजट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। ट्रिगर 2, रिलेशनशिप इश्यूज। सॉल्यूशन, क्लियर कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। ट्रिगर 3, करियर अनसर्टेनिटी। सॉल्यूशन, स्किल अपग्रेडेशन, नेटवर्किंग, बैकअप प्लान्स। ट्रिगर 4, हेल्थ प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन, रेगुलर चेकअप्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, मेडिकल इंश्योरेंस। मेजरिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट सक्सेस। वीक 1 से 2, बेटर स्लीप, लेस एंजाइटी। वीक 3 से 4, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, स्टेबल इमोशंस। मंथ 1, बेटर रिलेशनशिप्स, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। मंथ 3, ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन इंप्रूवमेंट। आज का चैलेंज, आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मॉर्निंग में 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग 5 मिनट्स। आज की एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। टुमारो के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखें। इमरजेंसी स्ट्रेस किट हमेशा रेडी रखें। 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग टेक्निक। दिस टू शैल पास मंत्रा। 3 पीपल की लिस्ट जिन्हें कॉल कर सकते हैं। फेवरेट कामिंग म्यूजिक प्लेलिस्ट। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले एपिसोड में मैं आपको 8वां रहस्य बताऊंगा, कृष्ण की रिलेशनशिप मास्टरी टेक्निक। ये वो सीक्रेट है जिससे आप किसी भी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं और डीप कनेक्शंस बना सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि हर पर्सन के साथ कैसे परफेक्टली इंटरैक्ट करें। फैमिली प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप इश्यूज, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स सब हैंडल करना सीख जाएंगे। ये टेक्निक साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलर्स यूज करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सब कुछ इसमें है। रेडी है जानने के लिए कि रिलेशनशिप्स को मैजिकल कैसे बनाते हैं? 2020 में इंदौर के 35 साल के बिजनेसमैन विकास अग्रवाल की शादी टूटने के कगार पर थी। 10 साल की मैरिज के बाद उसकी वाइफ प्रिया डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा चुकी थी। बच्चे परेशान थे, घर का माहौल बिगड़ा हुआ था। विकास की सारी कोशिशें फेल हो रही थी। काउंसलिंग भी काम नहीं आई। एक दिन उसकी मदर इन लॉ ने, जो खुद उससे नाराज थी, एक अजीब बात कही। बेटा, मैंने सुना है गीता में रिलेशनशिप ठीक करने का तरीका है, एक बार ट्राई करके देख। विकास को लगा कि रिलीजियस बुक से मैरिज कैसे ठीक होगी, लेकिन डेस्परेशन में उसने ऑनलाइन गीता के रिलेशनशिप टेक्निक सर्च किए। जो उसे मिला वो लाइफ चेंजिंग था। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि हर पर्सन के साथ कैसे परफेक्ट कनेक्शन बनाएं। विकास ने वो टेक्निक्स अपनी वाइफ पर ट्राई की। पहले हफ्ते में कोई फर्क नहीं दिखा। दूसरे हफ्ते प्रिया का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तीसरे हफ्ते वो उससे नॉर्मली बात करने लगी। 3 महीने बाद प्रिया ने डिवोर्स के पेपर्स फाड़ दिए। आज वो कपल रिलेशनशिप काउंसलर बन गए हैं और दूसरों की मैरिजेस सेव करते हैं। विकास कहता है, गीता ने मुझे सिखाया कि प्रॉब्लम मेरी वाइफ में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी कम्युनिकेशन में थी। आज मैं आपको वही टेक्निक्स बताऊंगा जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ऑफिस कोलीग्स हो, सबके साथ अमेजिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। 8वां रहस्य, कृष्ण की हार्ट कनेक्शन फॉर्मूला। गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थितः। इसका सिंपल मीनिंग है, मैं सभी जीवों के दिल में बैठा हुआ हूँ। कृष्ण का मतलब था कि हर पर्सन के अंदर सैम डिवाइन स्पार्क है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप किसी के साथ भी डीप कनेक्शन बना सकते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि 90% रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है। कॉमन इश्यूज, लोग सुनते नहीं हैं, सिर्फ रिप्लाई करने के लिए वेट करते हैं, अपने पॉइंट प्रूव करने में बिजी रहते हैं, दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, ईगो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कृष्ण की टेक्निक से ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। कृष्ण की 5 स्टेप रिलेशनशिप मास्टरी सिस्टम। स्टेप 1, ट्रू लिसनिंग, सच्चा सुनना।
कृष्ण हमेशा अर्जुन की पूरी बात सुनते थे बिफोर गिविंग एनी एडवाइस। डीप लिसनिंग टेक्निक। मोबाइल फोन को साइड पर रख दें। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। बीच में इंटरप्ट न करें। उनकी इमोशंस को भी नोटिस करें। सिर्फ वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स भी सुने। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज किसी एक पर्सन के साथ 10 मिनट्स का डीप लिसनिंग सेशन करें। सिर्फ सुने, एडवाइस देने की कोशिश न करें। स्टेप 2, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, भावनात्मक समझ। कृष्ण हमेशा अर्जुन की पोजीशन को समझते थे। एम्पैथी फॉर्मूला। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी शायद यही फील करता। रियल एप्लीकेशन। जब कोई आपसे गुस्से में बात करे तो पहले सोचें, यह क्यों अपसेट है, इसके पीछे क्या पेन है। एग्जाम्पल, वाइफ गुस्सा कर रही है कुकिंग के बारे में। गलत रिएक्शन, तुम हमेशा कंप्लेन करती रहती हो। सही रिएक्शन, लगता है तुम थक गई हो, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। स्टेप 3, वैलिडेशन विदाउट अग्रीमेंट, सहमति के बिना स्वीकार। ये बहुत एडवांस्ड टेक्निक है। आप किसी की फीलिंग्स को वैलिडेट कर सकते हैं बिना उनकी बात से अग्री किए। मैजिक फ्रेजेस। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग्स कंप्लीटली वैलिड है, ये सिचुएशन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होना चाहिए। स्टेप 4, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, समाधान केंद्रित बातचीत। कृष्ण कभी भी प्रॉब्लम्स पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थे, हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस करते थे। शिफ्ट टेक्निक। प्रॉब्लम फोकस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन फोकस। ये चैलेंज है, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 5, विन विन अप्रोच, दोनों का फायदा। कृष्ण हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस देते थे जिससे सबका भला हो। प्रैक्टिकल मेथड। हर आर्ग्यूमेंट में ये क्वेश्चन पूछें, कैसे हम दोनों हैप्पी हो सकते हैं। रियल सक्सेस स्टोरीज। स्टोरी 1, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। दिल्ली के सीए रोहित के टीनेज बेटे से बात नहीं होती थी। ये टेक्निक यूज करने के बाद अब वो बेस्ट फ्रेंड्स है। स्टोरी 2, इन लॉस इश्यूज। मुंबई की हाउसवाइफ सुनीता की मदर इन लॉ से डेली फाइट्स होती थी, अब वो साथ मिलकर कुकिंग करती है। स्टोरी 3, ऑफिस पॉलिटिक्स। पुणे के मैनेजर अर्जुन के सभी टीम मेंबर्स उससे जेलस थे, अब सबकी रिस्पेक्ट पाता है। डिफरेंट रिलेशनशिप्स के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स। मैरिज लव रिलेशनशिप्स। डेली प्रैक्टिस। मॉर्निंग में पार्टनर को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करें, उनकी स्मॉल एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। हर रोज कुछ टाइम क्वालिटी कॉन्वर्सेशन के लिए निकालें। फिजिकल टच मेंटेन करें, हैंड होल्डिंग, हग। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यू स्टेटमेंट्स के बजाय आई स्टेटमेंट्स यूज करें। पास्ट की मिस्टेक्स को बार बार न लाएं। सॉल्यूशंस पर फोकस करें, ब्लेम गेम पर नहीं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स। फॉर पेरेंट्स, बच्चों की ओपिनियंस को सीरियसली ले, उनकी फ्रेंड्स और इंटरेस्ट्स के बारे में जानें। रूल्स एक्सप्लेन करें, सिर्फ इम्पोज न करें। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें विदाउट एनी एजेंडा। फॉर चिल्ड्रन, पेरेंट्स की सैक्रिफाइसेस को एक्नॉलेज करें, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, उनकी एडवाइस मांगे इंपॉर्टेंट मैटर्स में। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। विद बॉस, उनकी प्रायोरिटीज को समझें, सॉल्यूशंस के साथ प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करें। क्रेडिट शेयर करें, ब्लेम न ले। प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करें। विद कोलीग्स, ऑफिस गॉसिप से दूर रहें, अदर्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करें। हेल्प ऑफर करें बिना एक्सपेक्टेशन के। टीम प्लेयर बने, कॉम्पिटिटर नहीं। एडवांस्ड रिलेशनशिप हीलिंग टेक्निक्स। टेक्निक 1, दी फॉरगिवनेस प्रोसेस। जब कोई आपको हर्ट कर चुका हो। स्टेप्स। उनकी गलती को एक्नॉलेज करें, इग्नोर न करें। उनकी पॉसिबल रीजंस को समझने की कोशिश करें। मेंटली उन्हें फॉरगिव करें, उनके लिए नहीं, अपने लिए। फ्यूचर में कैसे हेल्दी बाउंड्रीज रखें, डिसाइड करें। टेक्निक 2, दी अप्रिशिएशन बॉम्बार्डमेंट। जब रिलेशनशिप में नेगेटिविटी बहुत हो। मेथड। 21 दिन तक रोज उस पर्सन के बारे में 3 पॉजिटिव चीजें नोट करें, इवन इफ छोटी हों। डे 1, उन्होंने टी बनाई, समय पर आए, स्माइल की। डे 21, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा।
डेली रिलेशनशिप एनहांसमेंट शेड्यूल। मॉर्निंग 5 मिनट्स। आज किस रिलेशनशिप पर फोकस करना है डिसाइड करें। उस पर्सन के लिए पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें। कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं प्लान करें। ड्यूरिंग इंटरैक्शंस मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें। फुल अटेंशन दें जब कोई बात कर रहा हो। अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करें अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर। इवनिंग 5 मिनट्स। आज के इंटरैक्शंस को रिव्यू करें। कल कैसे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड फील करें रिलेशनशिप्स के लिए। कॉमन रिलेशनशिप मिस्टेक्स और सॉल्यूशंस। मिस्टेक 1 अजम्पशंस करना। सॉल्यूशन क्लैरिफाई करें, अस्यूम न करें। मैं समझा ये, क्या यही मतलब था। मिस्टेक 2 पास्ट को ड्रैग करना। सॉल्यूशन प्रेजेंट इशू पर फोकस करें, ओल्ड फाइट्स को न लाएं। मिस्टेक 3 विनिंग मेंटालिटी। सॉल्यूशन राइट वर्सेस रॉन्ग से ज्यादा रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दें। मिस्टेक 4 एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट न करना। सॉल्यूशन क्लियर करें कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्डिंग ट्रस्ट दी फाउंडेशन। ट्रस्ट के पिलर्स। कंसिस्टेंसी जो कहते हैं वो करें। ऑनेस्टी झूठ न बोलें, इवन वाइट लाइज। रिलायबिलिटी भरोसा किया जा सके कि आप सपोर्ट करेंगे। वल्नरेबिलिटी अपनी वीकनेसेस भी शेयर करें। ट्रस्ट रिपेयर करने के लिए गलती एडमिट करें क्लियरली। सिर्फ सॉरी न कहें, बिहेवियर चेंज करें। टाइम दें, पेशेंस रखें। स्मॉल कमिटमेंट्स करें और फुलफिल करें। क्रिएटिंग डीपर कनेक्शंस। सोल लेवल कनेक्शन सरफेस टॉपिक से हटकर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करें। ड्रीम्स, फियर्स, एस्पिरेशंस शेयर करें। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें। फ्यूचर प्लान्स टुगेदर डिस्कस करें। इमोशनल इंटीमेसी अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करें। दूसरे पर्सन की इमोशंस को सेफ स्पेस दें। जज न करें, सपोर्ट करें। फिजिकल अफेक्शन भी एक्सप्रेस करें अप्रोप्रिएट वे में। मेजरिंग रिलेशनशिप सक्सेस वीक 1 से 2 कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। वीक 3 से 4 बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मंथ 1 ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होगा। मंथ 3 डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस बनेंगे। आज का चैलेंज आज से स्टार्ट करें। एक पर्सन को चूज करें जिससे रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। उनके साथ 15 मिनट का डीप लिसनिंग सेशन करें। उनकी कम से कम 3 अच्छी बातें फाइंड करें। टुमारो से डेली अप्रिशिएशन प्रैक्टिस स्टार्ट करें। रिलेशनशिप इमरजेंसी किट जब कोई आर्ग्यूमेंट हो रही हो, टाइम आउट लें, तुरंत रिएक्ट न करें। डीप ब्रीदिंग करें। मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं कहें। सॉल्यूशन फोकस करें, नॉट ब्लेम। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले एपिसोड में मैं आपको नवा रहस्य बताऊंगा, कृष्ण की वेल्थ क्रिएशन टेक्निक। ये वो सीक्रेट है जिससे आप अबंडेंस माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि प्रॉस्पेरिटी कैसे अट्रैक्ट करें। ये सिर्फ मनी के बारे में नहीं है। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज सब एरियाज में अबंडेंस कैसे लाएं। मॉडर्न मिलियनेयर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यही टेक्निक्स यूज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है। रेडी है जानने के लिए कि अबंडेंस का मैग्नेट कैसे बनते हैं। 2016 में अहमदाबाद के एक 29 साल के मिडिल क्लास इंजीनियर किरण पटेल की सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए थी। घर में EMI, बच्चों की फीस, पेरेंट्स की मेडिसिन्स, हर महीने पैसे कम पड़ जाते थे। किरण हमेशा मनी की टेंशन में रहता था। रात को सो नहीं पाता था। वाइफ से झगड़े होते थे फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर। एक दिन उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया, बेटा, गीता में लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का तरीका है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि कैसे अबंडेंस को अपनी तरफ खींचा जाता है। किरण को लगा ये सब सुपरस्टिशन है, लेकिन डेस्परेशन में उसने ट्राई किया। पहले महीने कुछ खास नहीं हुआ। दूसरे महीने उसे अनएक्सपेक्टेड फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। तीसरे महीने ऑफिस में प्रमोशन की बात चली। छठे महीने उसकी सैलरी डबल हो गई। आज 2025 में किरण का एनुअल इनकम 50 लाख है। उसकी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है।
वो कहता है, मैंने सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज किया था। टेक्निक सैम थी, एटीट्यूड डिफरेंट हो गया था। आज मैं आपको वही सीक्रेट्स बताऊंगा जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी वेल्थ क्रिएशन के लिए। ये सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, सब एरियाज में अबंडेंस आएगी। नोवा रहस्य, कृष्ण की अबंडेंस अट्रैक्शन फॉर्मूला। गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंत्यन्तो मां ये जनाय पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका सिंपल मीनिंग है, जो लोग मुझ पर पूरा भरोसा रखकर काम करते हैं उनकी सारी जरूरतें मैं पूरी करता हूँ। लेकिन यहाँ हिडन वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है। कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप राइट एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तो यूनिवर्स आपकी प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करता है। पॉवर्टी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट साइंस। पहले समझते हैं कि वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ी बैरियर क्या है। पॉवर्टी माइंडसेट साइंस। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अमीर लोग डिसऑनेस्ट होते हैं। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। सिर्फ लक वाले सक्सेसफुल होते हैं। अबंडेंस माइंडसेट साइंस। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। मैं वैल्यू क्रिएट करके पैसे कमा सकता हूँ। दूसरों की सक्सेस से मैं भी सीख सकता हूँ। मैं डिजर्व करता हूँ प्रॉस्पेरिटी। मॉडर्न साइकोलॉजी स्टडीज प्रूव करती है कि आपका माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल रियलिटी क्रिएट करता है। कृष्ण की 6 स्टेप वेल्थ क्रिएशन सिस्टम। स्टेप 1, धार्मिक अर्निंग, धर्म के अनुसार कमाई। कृष्ण कहते हैं कि पैसा कमाने का तरीका ऑनेस्ट होना चाहिए। राइट वेज टू अर्न, अपनी स्किल्स डेवलप करके, दूसरों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स सॉल्व करके, वैल्यू एडिशन करके, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कंबाइन करके। रॉन्ग वेज अवॉइड करें, किसी को चीट करके, झूठ बोलकर, दूसरों का नुकसान करके, शॉर्टकट्स लेकर। स्टेप 2, सेवा माइंडसेट, सेवा भावना। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। जब आप मनी को प्राइमरी फोकस नहीं बनाते बल्कि सर्विस को फोकस बनाते हैं तो मनी ऑटोमेटिकली आने लगती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी जॉब को सर्विस की तरह देखें। कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पर फोकस करें। टीम मेंबर्स की हेल्प करें। सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें। रियल एग्जाम्पल, किरण ने सिर्फ सैलरी के लिए काम करना छोड़ा, कंपनी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पर फोकस किया। रिजल्ट, प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज। स्टेप 3, दाना कर्मा, दान का नियम। कृष्ण कहते हैं कि जो दिया जाता है वो मल्टीप्लाइड होकर वापस आता है। 10% रूल, अपनी इनकम का कम से कम 10% दान करें। ये परसेंटेज भले ही छोटा अमाउंट हो। दान के तरीके, भूखे को खाना दें, एजुकेशन स्पॉन्सर करें, मेडिकल हेल्प करें, रिलीजियस प्लेसेस में कंट्रीब्यूट करें, एनवायरमेंटल कॉजेस सपोर्ट करें। साइंटिफिक रीजन, दान करने से ब्रेन में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। ये हार्मोन्स कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाती है। स्टेप 4, संतुलन अप्रोच, संतुलित दृष्टिकोण। कृष्ण कहते हैं एक्सेस में कुछ भी अच्छा नहीं है। मनी बैलेंस, कमाए ज्यादा लेकिन ग्रीड न करें, सेव करें लेकिन माइजरली न बने, एंजॉय करें लेकिन वेस्टफुल न हो, प्लान करें लेकिन ऑब्सेस्ड न हो। स्टेप 5, स्किल एनहांसमेंट, गुण विकास। गीता कहती है अपने नेचुरल टैलेंट्स को डेवलप करें। फाइंड योर धर्मा, आप नेचुरली किस काम में अच्छे हैं? कौन सा काम करते समय आपको एनर्जी मिलती है? लोग आपसे किस तरह की हेल्प मांगते हैं? स्किल डेवलपमेंट प्लान, डेली 1 घंटा स्किल इंप्रूवमेंट के लिए निकालें। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करें। नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। स्टेप 6, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें। स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। पास्ट की प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें। वेल्थ विजुअलाइजेशन, डेली 15 मिनट्स अपने फाइनेंशियल गोल्स को विजुअलाइज करें। फील करें जैसे आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। स्पेसिफिक अमाउंट्स और टाइमलाइंस रखें। रियल सक्सेस स्टोरीज। स्टोरी 1, स्मॉल बिजनेस ग्रोथ।
लखनऊ के मिठाई शॉप ओनर रमेश ने सेवा माइंडसेट अपनाया। कस्टमर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करना शुरू किया। 2 साल में 3 ब्रांचेस खोल ली। स्टोरी 2, जॉब प्रमोशन। बैंगलोर की सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रिया ने टीम की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पर फोकस किया। 1 साल में टीम लीड बन गई। सैलरी 80% बढ़ गई। स्टोरी 3, न्यू इनकम सोर्सेज। चेन्नई के टीचर सुरेश ने अपनी टीचिंग स्किल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यूज किया। साइड इनकम से मेन इनकम बन गई। एडवांस्ड वेल्थ बिल्डिंग टेक्निक्स। टेक्निक 1, द मल्टीप्लिकेशन मेथड। गीता का प्रिंसिपल जो आप दूसरों को देते हैं वो मल्टीप्लाइड होकर वापस आता है। एप्लीकेशन, नॉलेज शेयर करें, आपको एक्सपर्ट बनने में हेल्प मिलेगी। कनेक्शंस इंट्रोड्यूस करें, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। अपॉर्चुनिटीज शेयर करें, आपको भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। टेक्निक 2, दी अबंडेंस सर्कल। सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। व्हाई इट वर्क्स, उनकी माइंडसेट आप पर ऑफ होगी। बेटर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा। सक्सेस हैबिट्स ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगे। टेक्निक 3, दी वैल्यू क्रिएशन मैट्रिक्स। हमेशा सोचें, मैं कैसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। एरियाज ऑफ वैल्यू क्रिएशन, टाइम सेविंग सॉल्यूशंस, कॉस्ट रिडक्शन मेथड्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट आइडियाज, कस्टमर सैटिस्फैक्शन एनहांसमेंट, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, डेली वेल्थ बिल्डिंग स्केड्यूल। मॉर्निंग 20 मिनट्स, 10 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, 5 मिनट्स वेल्थ विजुअलाइजेशन, 5 मिनट्स डेली गोल्स सेटिंग। वर्क टाइम, सेवा माइंडसेट के साथ काम करें। वैल्यू एडिशन पर फोकस करें। टीम मेंबर्स की हेल्प करें। इवनिंग 15 मिनट्स, डे की अचीवमेंट्स रिव्यू करें। टुमारो के अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करें। स्किल डेवलपमेंट के लिए 30 मिनट्स पढ़ें या प्रैक्टिस करें। इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट, गीता's इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। सिप अप्रोच, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे गीता कहती है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन, सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो, गीता भी बैलेंस की बात करती है। लॉन्ग टर्म विजन, क्विक मनी स्कीम्स अवॉइड करें। सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करें। इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस सेव रखें। कॉमनवेल्थ बिल्डिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, इंस्टेंट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन। सॉल्यूशन, वेल्थ बिल्डिंग एक प्रोसेस है, ओवरनाइट मैजिक नहीं। मिस्टेक 2, सिर्फ मनी पर फोकस। सॉल्यूशन, वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करें, मनी ऑटोमेटिकली आएगी। मिस्टेक 3, कंपैरिजन ट्रैप। सॉल्यूशन, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर न करें। मिस्टेक 4, फियर ऑफ फेलियर। सॉल्यूशन, कैलकुलेटेड रिस्क्स लें, अपॉर्चुनिटीज मिस न करें। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स मॉडर्न एप्लीकेशन। प्राइमरी इनकम, मेन जॉब या बिजनेस। सेकेंडरी इनकम, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, पार्ट टाइम बिजनेस। पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, रॉयल्टीज। डिजिटल इनकम, ऑनलाइन कोर्सेज, अफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। वेल्थ माइंडसेट अफर्मेशंस, डेली बोलें, मैं वैल्यू क्रिएट करके ऑनेस्ट तरीके से पैसे कमाता हूँ। अपॉर्चुनिटीज मेरे चारों तरफ है। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करता हूँ। मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही है। मेजरिंग वेल्थ बिल्डिंग प्रोग्रेस। मंथ 1, माइंडसेट शिफ्ट फील करेंगे। मंथ 3, न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। मंथ 6, इनकम में कॉन्क्रीट इंप्रूवमेंट। ईयर 1, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल गोल्स सेटिंग, स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्पेसिफिक, एग्जैक्ट अमाउंट डिफाइन करें। मेजरेबल, ट्रैक कर सकें। अचीवेबल, रियलिस्टिक रखें। रेलेवेंट, करंट सिचुएशन से मैच करें। टाइम बाउंड, डेडलाइन सेट करें। एग्जाम्पल, 12 महीने में मैं अपनी मंथली इनकम को 50,000 से 80,000 बढ़ाऊंगा फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के थ्रू। आज का चैलेंज, आज से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। अपना करंट वेल्थ माइंडसेट ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें। एक स्किल आइडेंटिफाई करें जिसे इम्प्रूव करना है। कम से कम 100 रुपए का दान करें। अमाउंट से ज्यादा हैबिट इंपॉर्टेंट है।
टुमारो से डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करें। वेल्थ इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखें। अपडेटेड रिज्यूम और स्किल पोर्टफोलियो। नेटवर्क ऑफ 20 से 30 प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स। 3 से 6 मंथ्स का एक्सपेंस सेव्ड। 2 से 3 पैसिव इनकम आइडियाज इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू फाइनल एपिसोड। अगले और फाइनल एपिसोड में मैं आपको 10वां और सबसे पावरफुल रहस्य बताऊंगा, कृष्ण की लिबरेशन टेक्निक। ये वो अल्टीमेट सीक्रेट है जिससे आप हर लिमिटेशन से फ्री हो सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर भी कंप्लीटली फ्री रहा जा सकता है। ये टेक्निक सभी 9 टेक्निक्स को कंबाइन करती है और आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देती है। इस फाइनल एपिसोड में मैं आपको कंप्लीट एक्शन प्लान भी दूंगा कि इन सभी 10 सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। रेडी है जानने के लिए कि ट्रू फ्रीडम क्या होती है और कैसे अचीव करते हैं? आज से ठीक 1 साल पहले मुझे एक ईमेल आई थी। भेजने वाला था 45 साल का राजेश कुमार फ्रॉम भोपाल। उसने लिखा था, सर, मैंने आपकी गीता की सारी टेक्निक्स ट्राई की। मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। राजेश ने बताया कि 1 साल पहले वो डिप्रेशन में था, बिजनेस फेल हो गया था, फैमिली से रिलेशंस खराब थे, हेल्थ भी बिगड़ी हुई थी। सर, मैंने आपकी सभी 9 टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। माइंड कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, मैनिफेस्टेशन, प्रोटेक्शन, मेमोरी एनहांसमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, वेल्थ क्रिएशन, सब कुछ। लेकिन जब मैंने सभी टेक्निक्स को एक साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया तो कुछ मैजिकल हुआ। मुझे एक ऐसी फ्रीडम फील हुई जिसका डिस्क्राइब करना मुश्किल है। आज राजेश का सक्सेसफुल कंसल्टिंग बिजनेस है, फैमिली के साथ अमेजिंग रिलेशनशिप्स हैं, परफेक्ट हेल्थ है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमेशा पीसफुल और हैप्पी रहता है। वो कहता है, सर, मुझे लगता है मैंने गीता का रियल एसेंस पा लिया है। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। आज मैं आपको वही अल्टीमेट सीक्रेट बताऊंगा, 10वां और सबसे पावरफुल रहस्य। जब आप सभी 9 टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हैं तो ये 10वां सीक्रेट ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। 10वां रहस्य, कृष्ण की कंप्लीट लिबरेशन फॉर्मूला। गीता के 18वें और लास्ट अध्याय में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका सिंपल मीनिंग है, सभी टेक्निक्स छोड़कर सिंपली सरेंडर हो जा, मैं तुझे सभी प्रॉब्लम से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये सरेंडर कैसे करते हैं? ये कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये है एक्टिव मास्टरी के बाद का फाइनल स्टेप। ट्रू लिबरेशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम। रियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप माउंटेन्स में जाकर सेज बन जाएं। रियल फ्रीडम है किसी भी सिचुएशन में पीसफुल रहना, रिजल्ट से अटैच्ड न होना, लेकिन बेस्ट एफर्ट्स देना, दूसरों की हैप्पीनेस में अपनी हैप्पीनेस देखना, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह वेलकम करना, डेथ से भी डर न लगना, पूरी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील करना, द इंटीग्रेशन प्रोसेस, सभी सीक्रेट्स को जोड़ना। अब देखते हैं कि पिछली 9 टेक्निक्स कैसे मिलकर अल्टीमेट लिबरेशन क्रिएट करती है। लेवल 1 फाउंडेशन, सीक्रेट्स 1 से 3 उदास स्माइली, माइंड कंट्रोल प्लस टाइम विजन प्लस मैनिफेस्टेशन मेंटल मास्टरी। आप अपने थॉट्स, टाइम परसेप्शन और रियलिटी क्रिएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। लेवल 2 प्रोटेक्शन, सीक्रेट्स 4 से 6 उदास स्माइली, एनर्जी शील्ड प्लस मेमोरी पावर प्लस लीडरशिप पर्सनल पावर। आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से प्रोटेक्ट हो जाते हैं और दूसरों को गाइड करने लगते हैं। लेवल 3 हार्मनी, सीक्रेट्स 7 से 9 उदास स्माइली, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लस रिलेशनशिप्स प्लस वेल्थ लाइफ बैलेंस। आप कंप्लीट पीस, लव और अबंडेंस में जीने लगते हैं। लेवल 4 लिबरेशन, सीक्रेट 10 उदास स्माइली। जब सभी 9 लेवल्स मास्टर हो जाते हैं तब ऑटोमेटिकली ये स्टेट आती है जहां आप एफर्टलेसली जीते हैं, यूनिवर्स के फ्लो के साथ चलते हैं, हर एक्शन नेचुरली परफेक्ट होती है, कंप्लीट फुलफिलमेंट फील करते हैं। द डेली लिबरेशन प्रैक्टिस, कंप्लीट इंटीग्रेशन।
अब प्रैक्टिकल फॉर्मूला आता है सभी टेक्निक्स को इंटीग्रेट करने का। मॉर्निंग रूटीन 30 मिनट्स। मिनट्स 1 से 5 माइंड प्रिपरेशन। सीक्रेट 1 माइंड कंट्रोल ब्रीदिंग प्लस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। सीक्रेट 4 एनर्जी प्रोटेक्शन शील्ड विजुअलाइजेशन। मिनट्स 6 से 15 विजन और मैनिफेस्टेशन। सीक्रेट 2 फ्यूचर विजनिंग प्रैक्टिस। सीक्रेट 3 गोल्स मैनिफेस्टेशन विद ग्रैटिट्यूड। मिनट्स 16 से 25 पावर बिल्डिंग। सीक्रेट 5 मेमोरी एनहांसमेंट एक्सरसाइजेस। सीक्रेट 6 लीडरशिप इंटेंशन सेटिंग। मिनट्स 26 से 30 पीस फाउंडेशन। सीक्रेट 7 स्ट्रेस फ्री माइंडसेट प्रिपरेशन। सीक्रेट 8 रिलेशनशिप हार्मनी इंटेंशंस। सीक्रेट 9 अबंडेंस माइंडसेट एक्टिवेशन। ड्यूरिंग डे इंटीग्रेशन। हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली सभी टेक्निक्स का मिक्स यूज होने लगता है। मीटिंग में लीडरशिप प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लस रिलेशनशिप स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में माइंड कंट्रोल प्लस मेमोरी प्लस मैनिफेस्टेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स में एनर्जी प्रोटेक्शन प्लस टाइम विजन प्लस कम्युनिकेशन। इवनिंग इंटीग्रेशन 20 मिनट्स। दिन की सभी एक्सपीरियंसेस को रिव्यू करें। कौन सी टेक्निक्स ऑटोमेटिकली यूज हुई। कल के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच प्लान करें। रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज लिविंग एग्जाम्पल्स। कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीरा शर्मा, पुणे। मैंने सभी 10 टेक्निक्स को 6 महीने तक प्रैक्टिस की। अब मुझे लगता है जैसे मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। हर चैलेंज एंजॉयबल लगती है। हर रिलेशनशिप ब्यूटीफुल है। हर डे एक्साइटिंग है। डॉक्टर अमित वर्मा, दिल्ली। मेडिकल प्रैक्टिस में डेली लाइफ डेथ सिचुएशंस हैंडल करता हूँ। ये टेक्निक्स की वजह से मैं हमेशा काम रहता हूँ। पेशेंट्स भी फील करते हैं कि मैं डिफरेंट हूँ। बिजनेसमैन सुरेश, मुंबई। कंपनी में 500 एम्प्लॉइज है। सभी टेक्निक्स यूज करने के बाद कंपनी कल्चर कंप्लीटली चेंज हो गया। प्रोडक्टिविटी 200% बढ़ गई। बसे इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ। द 90 डे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। मंथ 1 फाउंडेशन बिल्डिंग। वीक 1 सीक्रेट्स 1 से 2 माइंड कंट्रोल प्लस टाइम विजन। वीक 2 सीक्रेट्स 3 से 4 मैनिफेस्टेशन प्लस प्रोटेक्शन। वीक 3 सीक्रेट्स 5 से 6 मेमोरी प्लस लीडरशिप। वीक 4 इंटीग्रेशन प्रैक्टिस प्लस रिव्यू। मंथ 2 स्किल मास्टरी। वीक 5 सीक्रेट्स 7 से 8 स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लस रिलेशनशिप्स। वीक 6 सीक्रेट 9 वेल्थ क्रिएशन। वीक 7 ऑल 9 टेक्निक्स डेली प्रैक्टिस। वीक 8 एडवांस्ड इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेज। मंथ 3 लिबरेशन अचीवमेंट। वीक 9 एफर्टलेस इंटीग्रेशन प्रैक्टिस। वीक 10 नेचुरल फ्लो स्टेट डेवलपमेंट। वीक 11 कंप्लीट सरेंडर प्रैक्टिस। वीक 12 लिविंग इन लिबरेशन स्टेट। सक्सेस इंडिकेटर्स। आप कैसे जानेंगे कि लिबरेशन आ गई। फिजिकल साइंस। एनर्जी लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहेगी। हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। फेस पर नेचुरल ग्लो आएगी। स्लीप क्वालिटी परफेक्ट हो जाएगी। मेंटल साइंस। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। डिसीजन मेकिंग एफर्टलेस हो जाएगी। मेमोरी और फोकस ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। क्रिएटिविटी और इनोवेशन इंक्रीज होगी। इमोशनल साइंस। हमेशा पीसफुल फील करेंगे। अदर्स के साथ डीप कंपैशन आएगी। फियर और एंजाइटी कंप्लीटली जाएगी। ग्रैटिट्यूड नेचुरली आने लगेगी। स्पिरिचुअल साइंस। यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। सिंक्रोनिसिटीज डेली एक्सपीरियंस होंगी। इंट्यूइशन रिमार्केबली एक्यूरेट हो जाएगी। पर्पस क्लैरिटी कंप्लीट आ जाएगी। द सपोर्ट सिस्टम जर्नी के लिए हेल्प। डेली सपोर्ट। मॉर्निंग रूटीन को नॉन नेगोशिएबल बनाएं। इवनिंग रिव्यू को स्किप न करें। वीकली प्रोग्रेस ट्रैकिंग करें। मंथली डीप इवैल्यूएशन करें। कम्युनिटी सपोर्ट। लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करें। अपनी जर्नी शेयर करें। दूसरों की भी हेल्प करें। ग्रुप स्टडी या प्रैक्टिस करें। दी अल्टीमेट ट्रूथ फाइनल रेवलेशन। जब आप इन सभी टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हैं
तो एक डे सडनली रियलाइज होता है, मैं टेक्निक्स का यूजर नहीं हूँ, मैं खुद ही टेक्निक हूँ। मैं मेथड्स का प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं खुद ही मेथड हूँ। यही है ट्रू लिबरेशन। आप कोई काम करने के लिए टेक्निक यूज नहीं करते, आप नेचुरली, एफर्टलेसली परफेक्ट एक्शन करते हैं। लेगेसी क्रिएशन, आपका इम्पैक्ट। जब आप लिबरेटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। फैमिली मेंबर्स आपसे पॉजिटिविटी सीखते हैं, फ्रेंड्स आपकी गाइडेंस लेते हैं, कोलीग्स आपको रोल मॉडल मानते हैं, सोसाइटी में आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। यही है रियल सक्सेस, जब आपकी प्रेजेंस ही दूसरों की लाइफ बेटर बना दे। दी ग्रैटिट्यूड सर्कल कंप्लीट जर्नी रिव्यू। हमने ये इनक्रेडिबल जर्नी कंप्लीट की है। सीक्रेट 1, माइंड कंट्रोल की शक्ति सीखी। सीक्रेट 2, टाइम ट्रैवल की टेक्निक जानी। सीक्रेट 3, मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला पाया। सीक्रेट 4, एनर्जी प्रोटेक्शन का तरीका सीखा। सीक्रेट 5, मेमोरी एनहांसमेंट की पावर पाई। सीक्रेट 6, लीडरशिप की मास्टरी सीखी। सीक्रेट 7, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सल्यूशन मिला। सीक्रेट 8, रिलेशनशिप की परफेक्शन सीखी। सीक्रेट 9, वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला पाया। सीक्रेट 10, कंप्लीट लिबरेशन अचीव किया। योर फाइनल चैलेंज, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कमिटमेंट। अब आपके सामने चॉइस है। ऑप्शन 1, इसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मानकर भूल जाएं। ऑप्शन 2, कंप्लीट कमिटमेंट के साथ 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करें। मैं जानता हूं कि आप ऑप्शन 2 चूज करेंगे क्योंकि आपने इतनी लंबी जर्नी कंप्लीट की है। टुडे से शुरू करें। अभी इसी मोमेंट अपना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन डिसीजन ले। कल से मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करें, सिर्फ 10 मिनट से। एक क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर को अपना कमिटमेंट बताएं। डेली प्रोग्रेस का सिंपल रिकॉर्ड रखें। माई प्रॉमिस टू यू, अगर आप इन टेक्निक्स को सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे 90 डेज तक, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आएगा कि आप खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। आप बनेंगे वो पर्सन जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। द एटर्नल ट्रूथ फाइनल मैसेज। गीता का रियल मैसेज ये है कि आप ऑलरेडी परफेक्ट है, आप ऑलरेडी डिवाइन हैं। ये टेक्निक्स आपको कुछ नया नहीं दे रही, ये सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग परफेक्शन को अनकवर कर रही हैं। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही कहा था, तू ऑलरेडी ग्रेट है, बस अपनी ग्रेटनेस को रिकॉग्नाइज कर और एक्ट कर। आज के बाद हर मॉर्निंग जब आप मिरर में अपना फेस देखें तो रिमेम्बर करें, मैं वो हूँ जिसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मैं वो हूँ जो कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं वो हूँ जो इस वर्ल्ड को बेटर बना सकता है। द बिगिनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ। ये सीरीज का एंड नहीं है, ये आपकी न्यू लाइफ की बिगिनिंग है। कल से आप एक डिफरेंट पर्सन की तरह वेकअप करेंगे, क्योंकि अब आपके पास वो नॉलेज है जो 99% लोगों के पास नहीं है। यूज करें इस नॉलेज को, ट्रांसफॉर्म करें अपनी लाइफ को, इंस्पायर करें दूसरों की लाइफ को, और हमेशा रिमेम्बर रखें, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप स्पेशल है, आप में सब कुछ अचीव करने की पावर है। गीता कहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक गोल अचीव न हो जाए। तो उठिए, जागिए और शुरू कर दीजिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आपका नया जीवन आज से शुरू होता है। वेलकम टू योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ।